दोस्तों एक बहुत बड़ा दावा कर रहा हूं, चाहे आप चैनल बनाने की सोच रहे हो या ऑलरेडी एक यूट्यूबर हो, ये जो वर्कशॉप आप अभी देखने जा रहे हो, इसको देखने के बाद आपकी ग्रोथ का और आपकी अर्निंग का लेवल जहां भी है वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाएगा। शुरू करने से पहले 2 मिनट आपके लेना चाहूंगा और बताना चाहता हूं कि आपको इस ट्रेनिंग को कैसे देखना है, आपको इसमें क्या मिलेगा और कैसे आप इसका मैक्सिमम फायदा ले सकते हो। अगर आप मुझे नहीं जानते तो मेरा नाम हिम ईश मदान है और मैं पिछले 11 साल से यूट्यूब की दुनिया में हूं। सक्सेस और फेलियर्स दोनों मैंने कई बार देखे हैं, बहुत कुछ सीखा है, कई यूट्यूबर से कनेक्टेड हूं, आपस में हम सीखते रहते हैं और इन्हीं लर्निंग की वजह से यूट्यूब से मैं अपनी विजन और अपने ड्रीम्स को पूरा कर पा रहा हूं, बिजनेसेस बिल्ड कर पा रहा हूं और कई इनकम सोर्सेज क्रिएट कर पाया हूं। इस वर्कशॉप में मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप अप्रोच दी है, अपने कई सीक्रेट्स दिए, मेथड्स दिए, टूल्स दिए हैं, अपने इनकम सोर्सेज बताए हैं, एड से कितना रेवेन्यू है, एफिलिएट से कितना रेवेन्यू है, हर चीज आपसे शेयर करी है। इस ट्रेनिंग में शुरू में मैंने बात करी है स्कोप की कि कंटेंट क्रिएशन एज अ करियर कैसा है, क्या अभी भी एक राइट टाइम है इसमें ग्रो करने का, हाई कंपटीशन में आप कैसे ग्रो कर सकते हो, चैनल के टॉपिक से लेकर वीडियो के टॉपिक तक की बात करिए, एक ऐसा टूल दिया है जिससे आप चलते फिरते वायरल आइडियाज की फैक्ट्री बन सकते हो, रियल एग्जांपल्स के साथ बताया है। उसके बाद गुंजन, जिसने पिछले 4 साल में बहुत अच्छी ग्रोथ करी है, वो आपको कंटेंट राइटिंग एंड कंटेंट मेथड्स बताएगी। एंड देन इनकम की बात करेंगे, कैसे आप यूट्यूब से मल्टीपल इनकम सोर्सेज बिल्ड कर सकते हो। मैंने आपको 1 लाख की कैलकुलेशन दी है, पर आप सेम फंडामेंटल्स को यूज करके 1 लाख से कई गुना ज्यादा एफर्ट्स के साथ, टाइम के साथ कमा सकते हो। मेरी सलाह यह होगी कि वीडियो को एक एक्सपीरियंस की तरह देखना, जैसे आप भी ऑडियंस में बैठे हो, इमोशंस को फील करना, साथ साथ प्रॉपर नोट्स बनाना, जो सवाल मन में आए उनको लिखना, हर पॉइंट खुद से रिलेट करना, आपका एक्शन प्लान बन जाएगा। और एक लास्ट चीज, ये वर्कशॉप डिलीवर करने वक्त मुझे 102 फीवर था, वायरल था, सो हो सकता है मेरी एनर्जी थोड़ी कम हो, लेकिन वैल्यू में पूरा दम है। सो याद रखना कि रिजल्ट्स, इनकम, सक्सेस उन्हीं पे फिदा होता है जो सीखने से भागते नहीं है, सीखने के लिए कदम बढ़ाते रहते हैं। अगर कहीं पहुंचना है तो रास्ता समझना होगा, सीखना होगा। सो आप ये ट्रेनिंग वर्कशॉप देखिए, इसके एंड में मैं फिर से आपसे मिलता हूं, क्योंकि कुछ बातें तब होगी जब आप ये ट्रेनिंग देख चुके होंगे। ऑल द बेस्ट। प्लीज हेल्प मी इन वेलकमिंग वन एंड ओनली हमारा नॉट गुरु, हमारा नो, हमारा भाई, हमारा दोस्त, वेलकम थैंक यू सो मच। जब मैंने स्टार्ट किया था ना, 1-2 साल हुए थे, प्लान बहुत बड़े थे, पैसे थे नहीं, ग्रोथ मिल नहीं रही थी, शुरुआत थी। एक यूनिवर्सिटी है, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, यूपी का एक शहर है, वहां पे उनके साथ मेरा थोड़ा अच्छा रिलेशन हो गया था, बार बार उनके कॉलेज में मुझे इनवाइट किया जाता था। तो मैंने उनको बोला मैं आपके साथ एक मीटिंग करना चाहता हूं। मैं उनके पास गया, ये ऑलमोस्ट 1-1.5 साल 2 साल चैनल को खोले हो चुका था। मैं उनके पास गया, मैं प्रेजेंटेशन लेके गया, मैंने वो प्रेजेंटेशन उनको दिखाई कि आपके पास कैंपस है, आपके पास स्टूडेंट्स हैं, आपके पास ऑडिटोरियम है, राइट, आपके पास पैसा है, ह्यूज यूनिवर्सिटी एंड ही इज अ वेरी रिच गाय। मिलके इस चीज को करते हैं, आपकी मुझे सपोर्ट चाहिए, आप इन्वेस्ट करो, आई विल इंश्योर कि आपकी यूनिवर्सिटी का नाम पूरे इंडिया में पहुंचेगा, 2 से 3 साल में पूरा इंडिया आपकी यूनिवर्सिटी को जानेगा। एंड ही सेड बहुत ही सॉलिड प्लान है, आई कंप्लीटली हैव ट्रस्ट ऑन यू, शेयर द डिटेल्स। मेरे से 1.5 घंटा पूरी डिटेल्स ली, टेक्निकल्स लिए, इंडस्ट्री की चीजें, पिछले 1.5 साल में मैंने जो सीखा था सब लिया और पूरा आइडिया मेरे से लिया, सब थॉट मेरे से ले लिए और मुझे बोला यस आवर डील इज फाइनल। मैं टीम को बोलता हूं तैयारी करे। डील साइज उस टाइम पे इट वाज 10.5 लाख के आसपास की डील थी। तो 10 लाख में मैंने 5 से 6 ऐसे उनके कॉलेज में ऑडिटोरियम में कैमरा सेटअप के साथ इवेंट्स करने थे, जिसको हम यूट्यूब पे डालें एंड ग्रेजुअली उसको बिल्ड करें, रीच बिल्ड करें, मैसेज पहुंचाएं लोगों तक। मैं उस टाइम पे जब आप 10-12 हजार रेवेन्यू आ रहा है आपको महीने का यूट्यूब का, और आप एक प्रोजेक्ट जो करना चाह रहे हो, किसी ने हाँ बोल दी, तो मैं जैसे कैंपस से बाहर निकला, आंखों में मेरे मोती आ चुके थे। फाइनली ना अब मैं अपनी उस विजन को बिल्ड कर पाऊंगा, मेरे को एक इन्वेस्टर भी मिल गया और इन्वेस्टर को भी बेनिफिट दे पाऊंगा, उनकी यूनिवर्सिटी को भी बेनिफिट होगा और मैं अपना मैसेज लोगों तक अलग तरीके से पहुंचा पाऊंगा। आई वॉज ऑल एक्साइटेड, पूरे जोश के साथ वापस आ गया। 7 डेज 10 डेज डाउन मैंने फॉलो अप किया, उन्होंने फोन नहीं उठाया।
10 दिन बाद फिर किया, फोन नहीं उठाया, उनकी टीम को किया, विल गेट बैक, एक दो लोगों को और किया, विल गेट बैक, टीएनपी हेड को किया, उनकी जिसको मैं जानता था उस यूनिवर्सिटी में सबको किया, विल लेट सर नो, विल टॉक टू सर, एंड करते करते मेरे को रिस्पॉन्स आज तक नहीं मिला। ऑफ कोर्स अब मैं ट्राई भी नहीं कर रहा। नाउ ऐसे इंसिडेंट्स जो लाइफ में कई बार हुए, जब कुछ करना चाह रहा था और सपोर्ट की जरूरत थी, जब सीखना चाह रहा था और उस टाइम पे कोई सिखाने वाला नहीं था, जब कुछ बिल्ड करना चाह रहा था और लोग साथ देने की जगह डिस्करेज कर रहे थे, बिकॉज आई हैव बीन थ्रू दैट फेज मेनी टाइम्स, दिस इज द रीजन कि मुझे लगता है कि अब जो करना चाह रहे हैं ना, और अगर मेरे पास है तो मैं उनको दूं। तो ये सवाल बहुत बार आता है और आपके फॉर्म्स में भी था कि वी फील इट इज टू लेट, इज इट अ गुड टाइम टू स्टार्ट एज अ कंटेंट क्रिएटर। कुछ नंबर शेयर करता हूं, फिर मैं बताता हूं इज इट अ गुड टाइम और नॉट। नंबर बहुत जरूरी होते हैं। पहले अपॉर्चुनिटी की बात करते हैं, और बहुत गलत होगा अगर मैं सिर्फ अपॉर्चुनिटी की बात करूं और कंपटीशन की बात ना करूं। अगर मैं सिर्फ ये बताऊं देखो कितना कुछ होने वाला है दुनिया में, और ये बताऊं ना कि कंपटीशन कितना बढ़ने वाला है। सो आई टॉक नंबर्स फर्स्ट। इज इट विजिबल? ओके। आज की डेट में इंडिया में इंटरनेट यूजर्स हैं, हम बोल लो ना मिलके, 80 करोड़ इंटरनेट यूजर्स होने वाले हैं 120 करोड़ 2025 में। अब कहने को ये नंबर है 80 से 120। इफ यू अंडरस्टैंड, इट इज 40 करोड़ पीपल गोइंग टू एंटर द इंटरनेट। 40 करोड़। हमारे देश में हमें 40 करोड़ सुन के फिर भी लगता है ओ 40 करोड़, यूरोप में चले जाओ 5-6 देश आ जाते हैं, ज्यादा ही आ जाएंगे शायद, राइट? स्मार्टफोन यूजर्स वी आर एट 75 करोड़, वी विल रीच 100 करोड़। 25 करोड़ लोगों ने भी स्मार्टफोन लेना है। सोशल मीडिया पे वी आर एट 40 करोड़, अभी 65 होना है। 17 करोड़ और लोगों ने अभी सोशल मीडिया पे आना है, अच्छे और बुरे कारणों से, लेकिन आना है। आहो। इफ वी सी अपॉर्चुनिटी नहीं है तो अपॉर्चुनिटी तो है, क्योंकि लोग तो अभी आ रहे हैं। और अगर हमें लगता है कि यस अब चीजें मुश्किल हैं, तो मैं आपको यह भी बता दूं कि अर्निंग्स 2018 से पहले तकरीबन थी नहीं क्रिएटर्स की। मैं भी 2012 से 18 वाली जर्नी में रहा हूं, मुझे पता है। 2012 से 18 ऑलमोस्ट सबने स्ट्रगल ही किया है। कमाना तो शुरू ही लोगों ने 2018 के बाद किया है। इनकम अपॉर्चुनिटीज बनी उसके बाद है। फेसबुक ने तो मोनेटाइज ही 2018 में किया, तब तक तो यूट्यूब का सिर्फ एड रेवेन्यू था, सिर्फ एड रेवेन्यू, राइट? अब ट्विटर मोनेटाइज हो गया, फेसबुक आपको कंटेंट क्रिएशन के पैसे दे रहा है, अब इंस्टाग्राम भी कंटेंट क्रिएशन के पैसे देना शुरू हो गया है, अब यूट्यूब पे शॉर्ट्स पे भी पैसे आने शुरू हो गए हैं, राइट? अब यूट्यूब पे सुपर चैट भी आ गया, अब यूट्यूब पे मेंबरशिप्स भी आ गया, यूट्यूब पे प्रोडक्ट्स भी लाइन कर सकते हो। इनकम अपॉर्चुनिटी एक होती थी, आज हर प्लेटफॉर्म पे है, और हम कह रहे हैं टाइम निकल चुका है। अब तो टाइम शुरू हुआ है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है बिलीफ। अगर हम ये सोच के ही बैठे और हम 4 दोस्तों से बात ही ऐसे कर रहे हैं कि यार अब तो टाइम निकल गया, टाइम तो वो था जब हिमीश मदान ने शुरू किया था, हमने भी तब कर लिया होता। इफ यू कीप दिस बिलीफ इन योर सेल्फ कि अब टाइम निकल चुका है, अब कंपटीशन बहुत है, अब वो पॉसिबिलिटी नहीं है, अब ये हो नहीं सकता, अब वो दौर चला गया है, अब इंटरनेट पे करियर नहीं बन सकता, यू आर एब्सोल्युटली रॉन्ग, बिकॉज नाउ इज द बेस्ट टाइम। नाउ प्लेटफॉर्म्स आर सपोर्टिंग यू। सेकेंडली, 2012 से 15 के बीच में जिन्होंने शुरू किया, तब फोन में कैमरा अच्छे नहीं होते थे, डीएसएलआर लेना ही पड़ता था, राइट? किस्तें मैंने निकाली है, मुझे पता है, ऑप्शन ही कोई नहीं थी, डीएसएलआर लेना पड़ेगा, कैसे भी उसके पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे, लैपटॉप से एडिट ही करना पड़ेगा, फोन एडिटिंग एप्स ही नहीं होती थी, कैनवा जैसी चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती थी, फोटोशॉप से ही थंबनेल करना पड़ता था। अब तो ऐसी चैलेंजेस नहीं है, यू हैव ऑल द सॉफ्टवेयर, ऑल द ऐप एट आइदर अ जीरो प्राइस और अ वेरी लेस प्राइस। तब नहीं था। जब घर में हमने लाइट लगाई थी, 200 वाट के बल्ब लगाए थे और वीडियोस बनाते थे, तो लोगों को पता ही नहीं था क्या यूट्यूब 2013-14 में क्या आइडिया होगा। तो पड़ोसी वगैरह आते थे तो उनको यही लगता था कुछ फोटोग्राफी सीख रहा है। बगल वाले टावर में से एक अंकल आते हैं, बेटे का मुंडन है, इनको भेज देना, क्योंकि उनको लगा घर में 2 लाइटें लगी हैं, फोटो कैमरा लगा है, तो चांस दे देते हैं। नहीं समझ आ रहा था उस टाइम पे क्या करते हो। मुझे पूछो ना, मैंने अपने ससुराल को कैसे कन्विंस किया था।
गुंजन के पापा बैठे हैं, चाचा बैठे हैं, बड़े पापा बैठे हैं, पता नहीं और कितने पापा थे, मतलब बड़े छोटे, पूरा पैनल इंटरव्यू चल रहा है। भाई अगर होता कि लड़का इस टीसीएस में इंजीनियर लगा तो इतने पापा क्यों इकट्ठे होते, एक ही काफी थे। एंड फाइनली गुंजन की दादी को और नानी को फाइनली ये बताया था कि इंटरनेट पे प्रोफेसर लगा है। तब जाके वो माने थे। फिर हुई मेरी पहली शादी और एक लौती शादी। सो ये है अपॉर्चुनिटी। अगर कंपटीशन की बात करें तो कंपटीशन यस है। इंडिया में 8 करोड़ क्रिएटर्स हैं, लेकिन ओनली 1.5 लाख आर एबल टू मोनेटाइज और आर डूइंग इट प्रोफेशनली और आर डूइंग इट एज अ करियर। 8 करोड़ क्रिएटर्स क्यों है समझ ही गए होंगे, क्योंकि आजकल हर कोई क्रिएटर है। मतलब आज की डेट में शादी पे खाना नहीं है, वो कंटेंट है। वो दूल्हा दुल्हन नहीं है बेचारे, वो हमारा कंटेंट है। दे आर नॉट डूइंग इट एज अ करियर, दे आर क्रिएटिंग कंटेंट, राइट। 8 करोड़ लोग रील्स डाल रहे हैं, शॉर्ट वीडियोस डाल रहे हैं, अलग अलग फॉर्म में वीडियोस डाल रहे हैं। कोई अपने बच्चों की डाल रहा है, कोई खाने की डाल रहा है, लेकिन इसको एज अ करियर सिर्फ 1.5 लाख लोग कर रहे हैं। 45 करोड़ सोशल मीडिया यूजर्स पे 1.5 लाख प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर्स हैं। तो क्या ये बहुत आसान होने वाला है? आई वुड से कि अगर हम ये सोच रहे हैं कि मेकिंग मनी ऑन इंटरनेट इज इजी, आई एम सॉरी, इट इज नॉट। इनफैक्ट मेकिंग मनी एनीवेयर इज नॉट इजी। अगर हम कंटेंट क्रिएटर कॉन्क्लेव में या कंटेंट क्रिएशन को इसलिए समझना चाह रहे हैं या समझ रहे हैं, या कंटेंट क्रिएटर इसलिए बनना चाह रहे हैं या बन रहे हैं कि कंटेंट क्रिएटर बनने के बाद पैसा 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 ही पैसा, बड़े मजे से बैठे रहेंगे, पैसा आता रहेगा, ऐसा नहीं है। जर्नी है, मेहनत है, एफर्ट लगेंगी। ओनली डिफरेंस आई वुड से इज कि यहां पे मेहनत करके रिटर्न्स मच मोर हो सकते हैं एंड फ्यूचर मच मोर ब्राइटर हो सकता है, क्योंकि ये ग्रोइंग इंडस्ट्री है। मेहनत इधर भी लगेगी। अगर आप ग्रोइंग इंडस्ट्री में मेहनत करते हो तो आपको रिटर्न्स का फायदा ज्यादा होता है और कई सालों तक होता है। अगर सूरज की तरह जलेंगे तो सूरज की तरह चमकेंगे। आर वी रेडी फॉर द ग्राइंड? आहो, ऑसम। बहुत बार जब मैं इवेंट्स में जाता हूं तो स्पेशली कंटेंट क्रिएशन के ऊपर जो इवेंट्स होते हैं उनमें जाता हूं, तो दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग आई आस्क, व्हाई यू वांट टू बी अ कंटेंट क्रिएटर, राइट? सो आई वुड, और व्हाई यू आर अ कंटेंट क्रिएटर? सर वी हैव 3 or 4 रीजन। पहले कि इसको एक करियर के रूप में हम ले सकते हैं कि मुझे कंटेंट क्रिएट करके जो भी अपना जो पैशन है उसको फॉलो कर सकते हैं। सेकंड थिंग, हम दूसरों को हेल्प कर सकते हैं और फिर इससे जो है मोनेटाइज करके मनी भी कमा सकते हैं। तो 3 रीजन है। आपका नाम? दिवाकर कुमार। दिवाकर भाई, आप दूसरों की हेल्प क्यों करना चाहते हो? सर उसमें मजा आता है कि और ब्लेसिंग्स मिलते हैं जब दूसरे को हैप्पी देखते हैं। तो उसमें मजा क्यों आता है? इसलिए क्योंकि उसको हैप्पी देख के मुझे भी अच्छा लगता है किसी को हेल्प करके। तो उसके लिए कंटेंट क्यों क्रिएट करना है? अगर बात करी जाए कि टीचिंग में ही बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो कि फी पे नहीं कर पाते हैं, तो अगर इस तरीके का हम हेल्प कर सके उन्हों कंटेंट क्रिएट करके, क्योंकि हमने 10 से 15 या 20 साल तक जो है हम एजुकेशन पे दिए, हम उस चीज़ को सीखे, तो इस चीज़ को क्यों ना हम सोसाइटी में कंट्रीब्यूट करें और दूसरे को भी हेल्प मिल सके। तो ऐसे आप 4-5 लोग अपने साथ जोड़ लो, आप उनको सिखाओ, वो लोगों को सिखाएं, तो उसमें आपको खुद क्यों क्रिएट करना है कंटेंट? तो अपना ब्रांडिंग के लिए भी कि लोग हमें जाने। लोग आपको क्यों जाने? अच्छे काम के लिए। उससे क्या होगा? उससे ब्लेसिंग मिलेंगे लोग। उसके लिए कंटेंट क्यों क्रिएट करना है? तो कंटेंट इसलिए करना है ताकि लोग जाने। तो ठीक है, होल्ड करता हूं, ये साइकिल चलेगा। वाई आई एम टॉकिंग अबाउट वाई इज क्योंकि अल्टीमेटली हम अगर किसी रीजन के साथ नहीं चलते ना, हम उस चीज को एंजॉय नहीं कर पाते, हम उस चीज को सस्टेन नहीं कर पाते, उस चीज को फ्रीक्वेंटली कर नहीं पाते, उस चीज में बोर हो जाएंगे, छोड़ देंगे।
क्योंकि कई बार हम सिर्फ फैशन में कर लेते हैं, जैसे आजकल एंटरप्रेन्योरशिप भी एक फैशन है, कंटेंट क्रिएशन भी एक फैशन है। मुझे एक एंटरप्रेन्योर बनना है, शार्क टैंक आया, मुझे एंटरप्रेन्योर बनना है। नो वन इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि एंटरप्रेन्योर के ऑड्स क्या है, उसके टफ टाइम्स क्या है। हमें यह नजर आता है कि अमन गुप्ता बैठा है, राइट, पीयूष बैठे हैं, नमिता बैठी हैं और उनकी लाइफ देख रहे हैं इंस्टाग्राम पे, पर ये नहीं देख रहे कि अमन गुप्ता की 6 कंपनियां फेल हुई तो उस टाइम पे कैसा लगा हुआ उसको। बी ऑनेस्ट टू योर सेल्फ। कंटेंट क्रिएटर इसलिए बनना है क्योंकि फेमस होंगे, क्योंकि पैसा मिलेगा, ये गोल आपको रोज मोटिवेट कर ही नहीं सकता। क्योंकि आप चाह क्या रहे हो, सिर्फ पैसा या सिर्फ फेम। उसके लिए जो चीजें करनी है फिर वो करनी नहीं होती, वो करनी पड़ती है। करना पड़ेगा, मुझे वीडियो बनानी पड़ेगी क्योंकि इससे मैं मशहूर हो जाऊंगा। आप ये देखो, फॉर एग्जांपल शार्क टैंक में भी इनको पूछा गया व्हाई आर वी डूइंग, इन्होंने बताया बिकॉज हम वर्कर्स हाइजीन पे काम कर रहे हैं, सैनिटाइजेशन पे काम करना चाहते हैं, विमेन हाइजीन पे काम कर रहे हैं। दैट इज द पर्पस, दैट इज देयर व्हाई, राइट। और जरूरी नहीं इट हैज टू बी वेरी सोशल कॉज। वेरी मच इंडियन का पिच था कि साड़ी, हमें पैथनी साड़ी लोगों तक पहुंचानी है। इट्स अ प्रॉब्लम दे आर ट्राइंग टू सॉल्व। थिंक लाइक अ स्टार्टअप, थिंक लाइक अ बिजनेस, थिंक लाइक अ एंटरप्रेन्योर। आप क्या उखाड़ रहे हो, क्या सॉल्व कर रहे हो, कौन सी प्रॉब्लम से डील कर रहे हो, किसको सॉल्व करके आपको अच्छी नींद आएगी, किसको सॉल्व करने की चुल आपको सुबह उठाएगी, किस चीज में आपको मजा आएगा हर रोज। आई सॉ स्टूडेंट्स कमिटिंग सुसाइड राइट इन फ्रंट ऑफ माई आईज, राइट, 2012। जहां से मुझे ये ट्रिगर हुआ था कि ये ट्रेनिंग को हमें बोर्ड रूम से निकाल के, कॉर्पोरेट से निकाल के घर घर पहुंचाना है, सिंपल लैंग्वेज में पहुंचाना है, हिंदी में पहुंचाना है। इंग्लिश में मैं बहुत वीडियोस कंज्यूम करता था, लेकिन हमारा पूरा देश इंग्लिश की, ब्रेन ट्रेसी, टोनी रॉबिन्स की वीडियोस नहीं देखेगा। वो किसको देखेंगे, उस टाइम पे कोई एग्जिस्ट नहीं करता था 2012 में। सो आई स्टार्टेड विद दैट स्ट्रॉन्ग वाई। और जब भी मैं भटकता हूं, सब भटकते हैं, मेरा वाई मुझे वापस लेके आता है, राइट। क्योंकि जब मैंने भटक के देखा ना, तो कई बार पैसा भी आया, कई बार और चीजें भी आई, लेकिन मजा नहीं आया। और इसी चीज में मुझे रोज मजा भी आ रहा है, इसी चीज में रोज मेरा माइंड भी ग्रो कर रहा है, इसी चीज की वजह से मैं लोगों के माइंड को भी ग्रो करवा पा रहा हूं, राइट। अगला डब्ल्यू, लोग कहते हैं मुझे कंटेंट क्रिएटर बनना है, और कंटेंट क्रिएटर बनने के लिए वो देखते हैं क्या चल रहा है, और जो चल रहा है उस पर वीडियो बनानी शुरू कर देते हैं। क्योंकि वाई नहीं होता तो उनका नहीं चलता, दूसरों का चल रहा होता है। फिर वो कहते हैं ओ ये नहीं, अब ये चल रहा है, तो इस पे वीडियोस बना लेते हैं। टॉपिक इसलिए नहीं चूज हो रहा कि मेरे को वो करना है, टॉपिक इसलिए चूज हो रहा है कि आजकल वो ज्यादा चल रहा है। टेक वीडियोस चल रही हैं, टेक पे बनाते हैं। अब ये ट्रेंड चल रहा है, इस पे वीडियोस बनाते हैं। अरे यार, ये हिमीश मदान बोलता तो कुछ खास नहीं है, लेकिन मोटिवेशन टॉपिक ज्यादा चल रहा है, मोटिवेशन बना लेते हैं, इसकी चल सकती है तो हमारी भी चली जाएगी। फिर हम देखते हैं नहीं भाई, सौरभ जोशी को देखो, कैमरा पकड़ना है, व्लॉग बनाना है, ये व्लॉग बनाते हैं। वो देखने में हमें लग रहा होता है सब बहुत सिंपल, वाई हमारे पास होता नहीं, व्हाट हम दूसरों को उठा के बैठे होते हैं। फिर हम कहते हैं व्हाट द। कोई इंटीरियर डेकोरेटर है तो उसको पता है कि मेरे को इंटीरियर डेकोरेशन के ऊपर ही वीडियोस बनानी है, वाई की वजह से प्रोफेशन चूज किया था, व्हाट उनका क्लियर है कि कंटेंट किस चीज पे बनाना है, आहो, राइट। लेकिन अगर हमें नहीं पता और हम इसका करियर शुरू करना चाहते हैं, तो वहां पे देयर आर 3 वेज टू चूज योर व्हाट। लेस कॉम्पिटिटिव मार्केट, मतलब अगर आपका जो फील्ड है, जो आपने कैटेगरी चूज करी है, उसमें कॉम्पिटिशन कम है, तो आप उस टॉपिक पे कंसिस्टेंटली वीडियोस बनानी शुरू कर दो। ऑफ कोर्स, जैसे मैंने शुरू में कहा था, इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी। मेरे से अगर आप रैंडम एक्सपीरियंस बेस्ड थॉट लोगे, तो 1 साल से 2 साल के बीच का टाइम कंटेंट क्रिएटर को देना चाहिए, अगर उसको एक एस्टेब्लिश्ड करियर बनाना है, राइट। 1 से 2 साल। अगर हम कहें जल्दी बन जाए, तुक्के लग सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं, सडन वायरलिटी किसी चीज की होगी, दैट कैनॉट बी मच प्लान्ड एंड कैनॉट बी कैलकुलेटेड फॉर, राइट। ओनली थिंग इज, इफ I have a category decided and I really want to build myself, तो मुझे 1 से 2 साल के लिए रेडी रहना चाहिए। अब इसमें कुछ लोगों को लगता है उसकी वीडियो तो झट से वायरल हो गई थी। कभी जिनकी एक वीडियो वायरल हो जाती है, आप याद करो, आप भूल भी चुके हो उनको, आहो,
वो आए एकदम से, ऐसा लगा भाई यही है सब, और वो एकदम से गायब हो गए। बट इफ यू वांट टू एक्चुअली बिल्ड अ करियर, तो आपको यू हैव टू हैव अ घिसाई ऑफ 1 to 2 years। इफ योर मार्केट इज लेस कॉम्पिटिटिव, फॉर एग्जाम्पल योर मार्केट इज, एक टॉपिक पकड़ लेते हैं पब्लिक स्पीकिंग स्किल्स, बहुत ज्यादा चैनल्स नहीं है इस टॉपिक पे, चाहिए सबको। तो अगर ऐसा कोई भी टॉपिक है, जैसे कि मैंने एग्जांपल दिया पब्लिक स्पीकिंग स्किल, इस तरह का कोई भी टॉपिक जिसमें कंपटीशन कम है, अभी ज्यादा चैनल नहीं है, यू जस्ट नीड टू बी कंसिस्टेंट एंड कंसिस्टेंटली इंप्रूव। आहो नाउ यू वुड से कि हमारे पास ऐसा कोई नीश नहीं है, ऐसा कोई हमने कैटेगरी नहीं चूज किया जिसमें कंपटीशन लेस हो। उस केस में अगर हाई कंपटीशन में ही जाना है, एग्जांपल लेते हैं, कोई हाई कंपटीशन कैटेगरी की एग्जांपल हो, टेक, मोटिवेशन, फाइनेंस, ब्यूटी, तो जितने भी ब्रॉड कैटेगरी है सब में कंपटीशन होगा, क्योंकि ब्रॉड है, होगा, राइट। व्हेन देयर इज हाई कंपटीशन, देन यू हैव टू नीश डाउन, व्हिच मींस यू हैव टू स्पेशलाइज। जब मेडिकल फील्ड में बहुत कंपटीशन हो गया, सब एमबीबीएस करना शुरू हो गए, तो लोगों ने एमडी करना शुरू करा, राइट, कि डॉक्टर, जनरल फिजिशियन सब बन गए हैं। अब मैं हार्ट स्पेशलिस्ट हूं, अब मैं लिवर स्पेशलिस्ट हूं, मैं ईएनटी स्पेशलिस्ट हूं, क्योंकि अब हार्ट के लिए कम केसेस होंगे, जनरल के पास 100 होंगे, हार्ट वाले के पास 10 होंगे, लेकिन जनरल 10 है, हार्ट वाला 1 है, एवरेज आउट। आहो, एंड यू पे मोर टू अ स्पेशलिस्ट, यू पे लेस टू द जनरल डॉक्टर, राइट। So when there is high competition, you can specialize, and when you specialize, एग्जाम्पल लेते हैं फाइनेंस की, राइट। सिद्धार्थ भानुशाली, फाइनेंस पे इनका चैनल है, राइट। इन्होंने देखा फाइनेंस, राइट, फाइनेंस इज ब्रॉड कैटेगरी, प्रांजल कामरा, रचना रनाडे, सब इतने सालों से कर रहे हैं उसमें। तो सिद्धार्थ ने क्या किया कि चलो ट्रेडिंग पकड़ते हैं। ट्रेडिंग में भी कंपटीशन था, सो व्हाट ही डिड इज, ट्रेडिंग के अंदर भी एक स्पेसिफिक स्ट्रेटेजी पकड़ी। ही ग्रू फ्रॉम 0 to ऑलमोस्ट टचिंग 1 million सब्सक्राइब इन अ स्पैन ऑफ 1 year। एक साल में 0 से 1 million। कुछ हिंट मिल रहा है? ऑसम। अब हम कहें कि हम ट्रेडिंग में नहीं जा रहे, हम कोई और तरीका, फाइनेंस के अंदर सिर्फ इंश्योरेंस पे चैनल बना दिया, जहां हर कोई इंश्योरेंस की एक वीडियो डाल रहा है। तो इंश्योरेंस टेक्निकल, ओनली अबाउट इंश्योरेंस, 200 वीडियोस ऑन इंश्योरेंस, 500,000 सब्सक्राइबर्स। फाइनेंस के ऊपर और कैसे स्पेशलाइज किया जा सकता, एक तरीका और होता है स्पेशलाइज करने का, लैंग्वेज। म्यूचुअल फंड्स तेलुगु, मैं सिर्फ एग्जांपल्स दे रहा हूं आपको। ऐसी फाइनेंस में कुछ लोग लगे अभी भी जनरल कैटेगरी में, और दे आर ट्राइंग टू मेक वीडियोस, सम पीपल आर स्पेशलाइजिंग एंड ग्रोइंग इट, एंड वंस यू स्टार्ट गेटिंग ऑडियंस, फिर आप ब्रॉड जाना हो तो जा सकते हो, आपको लोग जानना शुरू हो जाते हैं, आपका ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाता है। आहो, ऑसम। एंड थर्ड तरीका इज, आप कहते हो मुझे स्पेसिफिक भी नहीं जाना और मेरी कैटेगरी में कंपटीशन भी है, फाइनेंस है, टेक है, फिटनेस है, तो आपको कुछ तो अलग करना पड़ेगा। यू हैव टू ब्रिंग अ यूएसपी, अ डिफरेंशिएटर। क्यों मैं आपकी वीडियो देखूं जब इतनी सारी हैं? इतनी सारी मोटिवेशनल वीडियोस है तो आपकी क्यों देखूं? इतनी सारी फैक्ट वीडियोस आपकी क्यों देखूं? इतनी सारी फिटनेस वीडियोस आपकी क्यों देखूं? व्हाट डिफरेंस यू आर ब्रिंगिंग? टेक वीडियोस पे जब सबके व्यूज आने कम हो गए, सबकी वीडियोस कम चलना शुरू हो गई, तो एक चैनल था टेक में जिसकी वीडियोस तेजी से चलना शुरू हो गई। डिफरेंस ले आया था, एकदम अलग लेवल की, एकदम विजुअल सिनेमेटोग्राफी अलग, साथ में पूरा ह्यूमर, फास्ट कट्स, जो टेक में कभी नहीं होता था, राइट। चलते हुए बनाते जाना, कट 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 चल रही है वीडियो। ही मिक्स टेक विथ सो मेनी एलिमेंट्स। आहो, एंड जहां सबकी वीडियोस सैचुरेट हो रही थी, टेक बर्नर की वीडियोस आउट परफॉर्म करना शुरू हो गई, क्योंकि डिफरेंशिएटर था, राइट। जब सब हफ्ते की एक वीडियो डाल रहे थे इंस्टाग्राम पे, इस बंदे ने एक डिफरेंशिएटर ढूंढा, तब कि मैं रोज वीडियो डालूंगा। तब रोज लोग नहीं डालते थे। राज शमानी ने डेली डालनी शुरू कर दी, देन अंकुर वारिकुर ने डेली डालनी शुरू कर दी। दे बोथ टुक अ डिफरेंट लेवल ऑफ ग्रोथ ऑन इंस्टाग्राम, राज शमानी एंड अंकुर वारिकुर। बिकॉज जरूरी नहीं है डिफरेंस सिर्फ क्रिएटिविटी का हो, डिफरेंस स्पीड का हो सकता है, डिफरेंस साइज का हो सकता है, डिफरेंस वॉल्यूम का हो सकता है, डिफरेंस थॉट का हो सकता है, बट कुछ तो डिफरेंट करना पड़ेगा। आहो, आप इसकी ब्यूटी देखो, द अदर साइड इज ब्यूटीफुल। कौन सा ऐसा प्रोफेशन है जहां पे आप हर वक्त क्रिएटिव हो,
आप हर वक्त ऑन द टोज हो, आपका दिमाग हर वक्त ग्रो कर रहा है, आपका दिमाग नई नई चीजों को अपने कंटेंट के साथ मिक्स कर रहा है। आप न्यूज भी पढ़ रहे हो तो आपके माइंड में चल रहा है कि मेरे कंटेंट में क्या हो सकता है। आप गोलगप्पे भी खा रहे हो तो आपको चटनी नहीं नजर आ रही, एक एंगल नजर आ रहा है। मतलब इसको कितना काम पे लगाने को मौका मिल रहा है, वर्सेस सुबह 9 से 6 अगर एक ही काम बार बार कर ही जा रहे हैं। सो वी शुड बी वेरी ब्लेस्ड अगर हमने ये करियर चूज किया है, इजंट इट? देखो, क्रिएटिविटी की 10-15 टेक्निक्स हैं जो बहुत स्ट्रांग हैं, पर मैं आपको एक ही दे रहा हूं, पर वो एक अपने आप में ब्रह्मास्त्र है, राइट? उस एक के बाद आपको और टेक्निक्स नहीं चाहिए होंगी। आर यू इंटरेस्टेड इन दैट? आहो। द टेक्निक इज कॉल्ड स्कैम्पर, SCAMPER। व्हाट डज स्कैम्पर मीन? कोई भी चीज आप देखो, चाहे चैनल का आइडिया ढूंढना हो, चाहे वीडियो आइडिया ढूंढना हो, या कैटेगरी ढूंढनी हो, आप अपने फील्ड में देख सकते हो या उस वीडियो में देख सकते हो क्या सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, और आपको आइडियाज नजर आएंगे, राइट? क्या सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। बिजनेसेस भी ऐसे ही ढूंढे गए हैं, बिजनेस आइडियाज भी के अंदर भी आप ये टूल यूज कर सकते हो। आप अपने घर की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए भी स्कैम्पर यूज कर सकते हो। सब्स्टिट्यूट की एग्जांपल देता हूं। बुक्स लोग पढ़ते थे, राइट? सीकेन चैनल, सीकेन सुना है जिशान का, राइट? जिशान भाई ने क्या किया बैक इन 2013-14 के आसपास, उन्होंने सब्स्टिट्यूट कर दिया बुक्स को वीडियो बुक्स के साथ। गीगल ने किया, बुक क्लब भी है समथिंग, ये बुक, so many channels, right? They substituted. So if you see something, what can be substituted? What can be substituted? इसमें क्या अलग किया जा सकता है? You'll start finding ideas. बहुत सारे चैनल सब्स्टिट्यूशन से बने हैं, राइट? C is combine. क्या दो चीजों को कंबाइन किया जा सकता है? एक बहुत अच्छा रियल एस्टेट चैनल है जो व्लॉग करते हुए रियल एस्टेट दिखाते हैं, प्रॉपर्टीज दिखाते हैं, व्लॉग करते हुए, व्लॉगिंग प्लस रियल एस्टेट। स्पिरिचुअलिटी को और मोटिवेशन को कंबाइन कर दिया जय किशोरी जी, दैट्स अ कॉम्बिनेशन। एंटरप्रेन्योरशिप और मोटिवेशन को कंबाइन कर दिया प्रफुल्ल ने, उसने अपनी रील्स में डालना शुरू कर दिया। सो आप क्या दो कैटेगरीज को कंबाइन कर सकते हो, दो आइडियाज को कंबाइन कर सकते हो, दो चीजों को कंबाइन कर सकते हो, आपको वहां से आइडियाज मिलेंगे। ए इज अडैप्ट। अडैप्ट क्या होगा? ये चीज वीडियोस में एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इस कैटेगरी में एग्जिस्ट नहीं कर रही, बट कैन दिस बी अडैप्टेड? फॉर एग्जांपल, अगर मैं अपनी एग्जांपल दूं, 2012 के आसपास मैंने क्या किया था कि फॉरेन में ये सब चल रहा है, ब्रेन ट्रेसी, रॉबिन शर्मा, टोनी रॉबिन्स, इंडिया में नहीं चल रहा, तो हिंदी में उन चीजों को अडैप्ट किया, राइट? रणवीर इलाहाबादिया ने पॉडकास्ट कल्चर इंडिया में लाया, वहां से अडैप्ट किया, लेट्स ब्रिंग दिस टू इंडिया, दिस इज अडैप्टिंग। तो ऐसी कई चीजें आपको नजर आ सकती हैं जो ऑलरेडी यूट्यूब पे नहीं है, बट आप रोज की जिंदगी से उठा सकते हो, अडैप्ट कर सकते हो। आहो। एम इज मॉडिफाई। मॉडिफाई, कोई वीडियो आपने देखी, उसके नीचे कमेंट्स होते हैं, वहां से आपको नजर आएगा इस वीडियो में लोगों को क्या मॉडिफिकेशन चाहिए थी, वहां से आपको अपने चैनल के लिए आइडियाज आएंगे, अपनी रील्स के लिए आइडियाज आएंगे। फॉर एग्जाम्पल, कोई वीडियो बहुत लंबी थी, नीचे लोगों ने लिखा यार ये छोटा होना चाहिए था, इफ सेम कंटेंट कैन बी मॉडिफाइड इनटू अ 10-minute वीडियो, या ये वीडियो बहुत छोटी थी, लंबा होना चाहिए था, इफ सेम कंटेंट कैन बी मॉडिफाइड इनटू अ लॉन्ग वीडियो, आप अपने लिए आइडियाज सोच सकते हो दूसरों के कमेंट्स के, दूसरों के वीडियोस के कमेंट से। पी इज पुट टू अनदर यूज। ये बहुत कॉमन, ये क्रिएटर्स की जिंदगी का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे घर में कोई चीज होती है, ठीक है, तो मेरे माइंड में आता है इसमें से क्या मोटिवेशनल निकल सकता है, गुंजन के माइंड में आता है इसमें से क्या फिटनेस रिलेटेड निकल सकता है, मेरे ब्रदर अवल के माइंड में आता है इसमें से क्या इंग्लिश सिखाई जा सकती है। हाउ वी कैन पुट दिस थिंग टू अनदर यूज। अभी मैं बीमार था, बेड पे था, तो मैं सोच रहा था यार बीमारी में क्या क्या 3 चीजें कर सकते हैं, इसके ऊपर एक वीडियो बन सकती है, राइट? जैसे मैं पॉडकास्ट देख रहा था बेड पे बैठे बैठे, तो एक चीज, मेडिटेट कर रहा था 2 चीज। गुंजन ने अपनी रील बना भी ली, बीमार पति को क्या क्या खिलाना है, ये खिचड़ी खिलाओ, ये पालक सूप की रेसिपी, पता नहीं मेरे पे कितना कंटेंट बना लिया, पैसा एक नहीं दिया। इज एलिमिनेट। क्या कोई चीज निकाली जा सकती है? अगेन गुंजन की एग्जांपल यहां पे देता हूं। जब गुंजन ने वर्कआउट वीडियोस बनानी थी, सो शी नोटिस्ड कि बहुत सारे इंटरनेट पे वीडियोस हैं जिसपे वर्कआउट है विद डंबल्स, मशीन्स, जो लोगों के घर में नहीं है, राइट? सो इसको अगर हम एलिमिनेट कर दें तो क्या बनेगा? होम वर्कआउट वीडियोस। एंड शी स्टार्टेड मेकिंग होम वर्कआउट वीडियोस। तो आप कोई भी चीज पकड़ो, स्कैम्पर लगाना शुरू कर दो, आपको आइडियाज की फैक्ट्री बननी शुरू हो जाएगी आपके माइंड में। क्या इसमें से सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है, क्या कंबाइन किया जा सकता है, क्या अडैप्ट किया था, क्या एलिमिनेट किया जा सकता है। आहो।
एंड आर इज रीअरेंज। कोई चीज आगे पीछे की जा सकती है, रिवर्स की जा सकती है। इस पर भी एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं। ये बहुत अच्छी वीडियो थी, मैंने स्पेशली उस दिन मैसेज किया था हेमंत को, जो गिगल चैनल पे। हाउ दिस वीडियो स्टार्टेड। जनरली क्या होता है जब ऐसी वीडियो होती है 7 लाइफ लेसन, वो शुरू ऐसे होगी, पहला लाइफ लेसन, दूसरा, तीसरा, ऐसे ही होगी। दोस्तों आज मैं तुम्हें बताऊंगा 7 लाइफ लेसन जो इस बुक में से मिले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पहले लाइफ लेसन से। नहीं, ही रीअरेंज्ड, सीधा इस बुक में से सबसे इंपॉर्टेंट स्टोरी पकड़ी, उसको वीडियो के शुरू में लेके आए, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। और वीडियो ऐसे नहीं शुरू होती पहला लाइफ लेसन, वीडियो कहानी से शुरू होती है, अश्नीर ग्रोवर की एक लाइफ का सबसे ज्यादा शॉकिंग इंसिडेंट। और 4.5 मिनट तक वो स्टोरी चलती है 10 मिनट की वीडियो में से। तो टेक्निकली ऑर्डर गलत है, 7 लाइफ लेसन है, 1.5 मिनट में एक होना चाहिए, राइट। 5 मिनट आप सिर्फ स्टोरी सुना गए, लेकिन दैट वाज द ब्यूटीफुल पार्ट। और वहां से आया फर्स्ट लेसन एंड देन ही came to the rest of the lessons. He rearranged the order and this video got 1 million view in 2 to 3 days. 2 से 3 दिन में 1 million view because that rearrangement hooked everyone. Everyone. मैंने पहली बार हेमंत की वीडियो देखी और मुझे इतनी अच्छी लगी, उसी वक्त मैंने किसी से पूछा हेमंत का नंबर, हेमंत को अप्रिशिएट किया दैट दिस इज क्रिएटिविटी, राइट। आपका काम सिर्फ कंटेंट डिलीवर करना नहीं है, उसको डिफरेंट बनाना भी है। आहो, सिंस वी आर टॉकिंग कंटेंट नाउ, अगर आप वीडियोस बनाते हो और आपको यह नहीं पता कि आपकी ऑडियंस कौन है, क्या सोचती है, ये जाने बिना आप अपने कंटेंट को कभी रिलेटेबल नहीं बना सकते। स्टैंड अप कॉमेडियंस की बातों पे हंसी क्यों आती है? क्योंकि वो स्टडी करते हैं कि आपके घर में आपकी बातों में क्या चल रहा है, राइट। मैं शुरू में कैफेज में बैठ के लोगों को सुनता था, वो क्या बातें कर रहे हैं, वहां से समझ आता था उनकी लाइफ में प्रॉब्लम क्या चल रही है, राइट। अगर मैं कॉर्पोरेट में जाके कॉलेज वाली लैंग्वेज बोलूं और कॉलेज में जाके कॉर्पोरेट वाली लैंग्वेज बोलूं तो मुझे दोनों जगह से बाहर निकाल दिया जाएगा, दोबारा बुलाएंगे नहीं। आई कांट गो टू कॉर्पोरेट्स एंड से सो ब्रो व्हाट्स अप, आई ट्रेन यू ब्रो। व्हाट योर ऑडियंस स्पीक्स, वो आपको पता होना चाहिए। व्हाट आर देयर डेमोग्राफिक्स, व्हाट आर देयर जियोग्राफिक्स एंड व्हाट आर देयर साइकोग्राफिक्स। डेमोग्राफिक उनकी एज, उनका जेंडर, उनकी फाइनेंशियल स्टेटस, उनका धर्म, उनका घर। ज्योग्राफिक उनका शहर, किस शहर से आपकी ऑडियंस है, क्या सोचती है। साइकोग्राफिक ऐसी शक्ल, ऐसा इमेज आपके सामने क्लियर होना चाहिए। आप कैमरे में नहीं बोलने वाले, आप अपनी ऑडियंस से बोलने वाले हो, फिर आपका कंटेंट रिलेटिव होगा। आहो आहो। एंड हम क्या करते हैं ना कि यार ये प्लेटफॉर्म पे ज्यादा ग्रोथ हो रही है, ये प्लेटफॉर्म ज्यादा चल रहा है, एंड फिर हम भटकते रहते हैं, वो वाई वॉट वाली गड़बड़ कर जाते हैं। आपका कौन सा प्लेटफॉर्म प्राइमरी प्लेटफॉर्म है, आपकी ऑडियंस कहां पे है और आपका गोल वाई क्या है, उसके हिसाब से यू शुड हैव वन प्राइमरी प्लेटफॉर्म एंड देन यू शुड डिस्ट्रीब्यूट कंटेंट ऑन सेकेंडरी प्लेटफॉर्म्स। मेरा YouTube प्राइमरी प्लेटफॉर्म है तो YouTube प्राइमरी प्लेटफॉर्म है, फिर टाइम बच रहा है, कंटेंट बच रहा है, स्पेस बच रही है तो रील्स बन जाएंगी, टाइम बच रहा है तो लिंक्डइन चला जाएगा। बट कल मेरी टीम में कोई कहे आजकल लिंक्डइन बहुत चल रहा है और मैं सब छोड़ के लिंक्डइन पे चले जाऊं, फिर लिंक्डइन पे जा रहा हूं, याद आ रहा हो यार YouTube तो अपनी स्ट्रेंथ थी वो वीक हो रही है, छोड़ो YouTube पे चले जाऊं, अल्टीमेटली दोनों जगह नुकसान हो जाएगा। सो यू शुड नो योर व्हाई, योर व्हाट, योर हु एंड वेयर। आहो, ग्रेट। So for content ka funda, let's have someone who's creating awesome content from last 3 to 4 years now. So let's have Gunjan shouts here. Content की बात अब गुंजन स्टार्ट कर सकती है। गुंजन कंटेंट क्या हुआ? अबे कंटेंट आपने करना है, कंटेंट की बात करनी है। भूल गए कंटेंट? कंटेंट फंडा, कंटेंट कहां है? क्योंकि कंटेंट नहीं होगा तो व्यूअर्स कैसे होंगे, कंटेंट नहीं होगा तो ऑडियंस कैसे होगी, कंटेंट नहीं होगा तो व्यूज कहां से होंगे, कंटेंट नहीं होगा तो कम्युनिकेशन कैसे होगी। तो आज मैं आपको कंटेंट क्रिएशन के या एक कंटेंट क्रिएटर के 5 मोस्ट इंपॉर्टेंट सी बताना चाहती हूं, जो मैं पर्सनली फॉलो करती हूं, जिन्हें मैंने फॉलो करके 0 से मोर देन 1 मिलियन की फैमिली बनाई। सो द फर्स्ट सी इज कंपेलिंग आइडियाज। अब हम सब कंटेंट क्रिएटर्स की ना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम ये है कि हमें हर जगह पे आइडियाज दिखते हैं और हम कई बार भावनाओं में बह जाते हैं।
हमें लगता है कि यार ये तो कंटेंट है, इस पे रील बनाते हैं, इस पे यूट्यूब वीडियो बनाते हैं। एंड देन होता क्या है कि वो आइडिया बहुत मोमेंटरीली होता है, वो आइडिया हमें ऑन द हीट ऑफ द मोमेंट आता है, हमें अच्छा लगता है, और उसके बाद जब हम उसके ऊपर बैठ के पूरी स्क्रिप्ट लिखते हैं, फिर हम उसको शूट करते हैं, फिर हम एडिटिंग प्रोसेस में जाते हैं, तो इस दौरान कई बार हमें रियलाइज होता है यार ये क्या था, ये मैंने क्या शुरू कर दिया, ये तो इतना वर्थ इट ही नहीं है, राइट? होता है कई बार ऐसा, आपके साथ, किसी के साथ ऐसा हुआ है? कैन यू रेज योर हैंड्स? ऐसा होता है, राइट? सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू फर्स्ट अंडरस्टैंड, इज दिस आइडिया रियली कंपेलिंग? और इसके लिए एक बहुत सिंपल सा आइडिया देती हूँ कि आपकी उस वीडियो में कोई ना कोई इमोशन जरूर ट्रिगर होना चाहिए सामने वाले का। अगर मैं कोई वीडियो बना रही हूँ तो या तो सामने वाला हंसे, वो एक एंटरटेनमेंट कॉमेडी वीडियो हो, या वो मोटिवेट हो जाए, उसके अंदर फायर लग जाए, या वो फिटनेस के लिए एकदम वो हो जाए, या उसको खाना बनाना आ जाए, या उसको फैशन सीखना, उसको कुछ उसकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड हो, कोई इमोशन ट्रिगर होना चाहिए। अगर आपका वो पीस ऑफ कंटेंट कोई इमोशन को ट्रिगर कर रहा है तो इसका मतलब वो एक कंपेलिंग आइडिया है। नाउ हाउ यू अंडरस्टैंड कि आइडिया कंपेलिंग है या नहीं है, उसके लिए मैं जो पर्सनली यूज करती हूँ, आई स्लीप ओवर एन आइडिया। सो फॉर एग्जाम्पल, मुझे अगर यहाँ पे कोई आइडिया आता है जिसके लिए मुझे एक फुल फ्लेजेड वीडियो बनानी है, जिसको मुझे पता है कि मेरा और मेरी पूरी टीम का टाइम लगने वाला है, आई डोंट स्टार्ट राइटिंग कंटेंट ऑन इट इमीडिएटली, आई स्लीप ओवर इट। कल उठ के मैं फिर सोचती हूँ कि क्या जो कल मेरे को आइडिया आया था, एम आई स्टिल कन्विंस्ड विद दैट, इज इट स्टिल मेकिंग सेंस टू मी? इफ येस, देन आई गो अहेड। सो थिंक ऑफ अ कंपेलिंग आइडिया एंड स्लीप ओवर इट। 13 अक्टूबर 2019 में मैंने अपनी पहली यूट्यूब वीडियो पब्लिश की, और ये वीडियो आज भी वन ऑफ द टॉप वीडियोस में से है। इस वीडियो को या फिर चैनल को भी, जैसे हिमीश ने बताया, कभी हमने या हिमीश ने कभी पुश नहीं करा, कोई ऐसे प्रमोट नहीं करा, कुछ शाउट आउट्स नहीं दिए, तब भी विद इन 24 आवर्स इस वीडियो के 10,000 व्यूज हो गए। आप समझ रहे हो, एक नए चैनल पे एक फ्रेश वीडियो के 10,000 व्यूज विद इन अ डे। और इस वीडियो में मैंने ऐसा क्या किया था? ये मेरी पहली ही वीडियो थी, मुझे कोई नहीं जानता था। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ मैंने अपनी स्टोरी सुनाई थी, अपनी ट्रांसफॉर्मेशन स्टोरी, हाउ आई लॉस्ट 20 kgs। और वो स्टोरी बहुत दिल से सुनाई थी, बहुत रियलिस्टिक, बहुत ऑनेस्टली अपनी स्टोरी बताई थी। एंड दैट्स माई यूनिकनेस। माई यूनिकनेस इज माई स्टोरी, माई वे ऑफ टेलिंग माई स्टोरी, माई वे ऑफ नरेटिंग एंड माई वे ऑफ कनेक्टिंग विद माई पीपल। That's my USP and that's my creativity. So no matter मैं ह्यूमरस पैदा हुई हूँ कि नहीं हुई हूँ, no matter मेरी आवाज़ कैसी है, no matter मेरे को फिनेंस आता है, मुझे क्या आता है, मैं उल्टा खड़ी हो सकती हूँ या नहीं, but I can still be creative in my own best possible way. अगर मैं अपनी स्टोरी अपने स्टाइल से, अपने नेचुरल स्टाइल से बता सकती हूँ तो वो मेरी क्रिएटिविटी है। Similarly, you all are creative in your own special and unique way. So जब आप उस अपने आप को अपने यूनिक वे में, अपने नेचुरल वे में अपने ऑडियंस को बताते हो ना, तो वो ऑडियंस आपसे बहुत ज्यादा, बहुत डीपली कनेक्ट कर पाती है। वो एक ऐसा कनेक्ट होता है जो एक रिलेशनशिप बिल्ड हो जाता है, बिकॉज नाउ दे गेट एडिक्टेड टू यू, नाउ दे अंडरस्टैंड यू। चलते हैं नेक्स्ट थर्ड सी पे। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जो मैंने अभी रिसेंटली सीखा, विच इज वाई मैं आपको भी सिखाना चाहती हूँ, और ये बहुत ज़्यादा काम आएगा। अगर आप चाहते हो कि आपकी वीडियोस बहुत ज़्यादा चले, मतलब इन टर्म्स ऑफ व्यूज़, तो ये टूल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। द थर्ड सी विच इज़ क्रिस्प। सो बेसिकली मैंने कुछ टाइम पहले नोटिस करा कि चैनल पे मैं वीडियोस डाल रही थी, 4-5 वीडियोस डल गई, 50,000 से ज़्यादा व्यूज़ नहीं आ रहे। यार क्या हो गया? सैचुरेशन आ गया है, क्या हो गया? 10 वीडियोस डाल दी, एवरेज व्यूज 50,000 रह रहे हैं, किसी के 20-30, और मैं इतनी मेहनत करके इतनी अच्छी बढ़िया वीडियोस बना रही हूँ, तो प्रॉब्लम कहाँ है? अच्छा, आप लोग मुझे बताइए कि हाउ मेनी ऑफ यू थिंक कि यूट्यूब के ऊपर 5 से 10 मिनट की वीडियो होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 10-12 दैट्स इट, इससे ज़्यादा नहीं जानी चाहिए। कितने लोग बिलीव करते हैं इस चीज़ में? प्लीज रेज योर हैंड्स। ठीक है, और ऑब्वियस सी बात है कि बाकी के लोगों को लगता होगा लंबी, बट स्टिल आई वॉन्ट टू रेज योर हैंड्स ऑल दोज हु थिंक कि एक लंबी डिटेल्ड वीडियो होनी चाहिए 25-30 मिनट की। ओके, थैंक यू। सो आपकी वीडियो चाहे 5 मिनट की हो, चाहे 50 मिनट की हो, वो क्रिस्प होनी चाहिए। क्रिस्प का मतलब साइज कम नहीं होता, क्रिस्प का मतलब होता है कि उसके अंदर गैस नहीं होनी चाहिए, मतलब उसके अंदर रिपीट कंटेंट नहीं होना चाहिए, बार बार सेम बातें नहीं होनी चाहिए। नोबडी लाइक्स रेपिटेशंस, नोबडी लाइक्स repetitions, nobody likes repetitions, nobody likes repetitions, nobody likes repetitions।
थैंक यू। तो मैंने अपनी खुद के बैठ के वीडियो को देखा और मैंने देखा कि मैं ही अपनी वीडियो को नहीं देख पा रही हूँ। मतलब कुछ देर बाद मैं खुद ही बोर हो रही हूँ एंड देन आई ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मैं खुद ही अपनी वीडियो को क्यों नहीं देख पा रही हूँ, क्योंकि मैं सेम चीजें रिपीट कर रही हूँ, कभी एक्टिव वॉइस में कभी पैसिव वॉइस में, सेम बातों को घुमा फिरा के फिर से बोल रही हूँ। और प्रॉब्लम ये नहीं है कि मेरे को ड्यूरेशन बढ़ानी है वीडियो की, प्रॉब्लम ये है कि हमें लगता है कि हम समझाएं, हमारी ऑडियंस को अच्छे से समझाएं। भाई हमारी ऑडियंस समझदार है, और अगर नहीं समझ में आएगा तो YouTube के अंदर प्लेबैक का बटन है, आपको खुद प्लेबैक बनने की जरूरत नहीं है। सो जस्ट डिलीवर योर कंटेंट क्रिस्पली एंड वाइजली एंड मूव फॉरवर्ड। अगर आप 50 मिनट का कंटेंट क्रिस्प फॉर्मेट में दे सकते हो, अगर आप अपने व्यूअर्स को एंड तक बांध सकते हो तो करो। और वो क्रिस्पनेस जो है ना, वो क्रिएटिविटी और क्रिस्पनेस सिर्फ कंटेंट में नहीं, वो एडिटिंग में भी आती है। वो हर एक स्टेप पे क्रिस्पनेस आप ऐड कर सकते हो, बट मेक श्योर कि चीजें रिपीट नहीं हो रही हैं, चीजें रिपीट नहीं हो रही हैं, चीजें रिपीट नहीं हो रही हैं। सो दैट्स द थर्ड सी। फोर्थ सी पे आते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे, कंसिस्टेंट। एंड एज हिमीश सेड, इट हैज टू बी कंसिस्टेंट एफर्ट्स, नॉट जस्ट कंसिस्टेंसी। तो इसलिए मैं कंसिस्टेंसी नहीं बोल रही हूँ, कंसिस्टेंट एफर्ट्स बोल रही हूँ, क्योंकि एफर्ट्स कंसिस्टेंटली होने चाहिए। सो कंसिस्टेंसी पे भी मैं अपना ही एग्जाम्पल दूंगी। जिस दिन से YouTube स्टार्ट करा से लेकर आज तक एवरी संडे 11 AM वीडियो जाएगी तो जाएगी। दुनिया इधर की उधर हो जाए, घर में शादी हो या कुछ भी हो, मेरी तबीयत खराब हो, एंड मोमेंट पे भी अगर ऐसा होता है, कई बार वीडियो नहीं कंप्लीट हो पाती, नहीं होगी तो मैं लाइव चली जाऊंगी, बट गुंजन का कंटेंट आएगा तो आएगा और वैल्यूएबल कंटेंट आएगा। इस कंसिस्टेंसी को मैंने बहुत ज्यादा सीरियसली लिया। मे बी दिस इज द रीजन जो मुझे अभी तक सो फार ग्रोथ मिली। आज अगर संडे वीडियो नहीं जाती, थोड़ा लेट हो जाती है, तो इतने में DMs आ जाते हैं और हमें उन्हें बताना पड़ता है कि हाँ विल बी पब्लिश्ड इन नेक्स्ट 2 आवर्स। सो आप समझ रहे हो इसका इम्पैक्ट, समझ रहे हो कंसिस्टेंट रहने का। और व्लॉगर्स की लाइफ में तो ये बहुत ही ज्यादा होता है। सो बीट गौरव तनेजा और मुंबईकर निखिल, वो उनका कंटेंट क्या है, दे आर जस्ट व्लॉगिंग देयर लाइफ, बट वो आज जो भी है वो अपने कंसिस्टेंट एफर्ट्स की वजह से हैं। सो दैट्स कंसिस्टेंसी। एक छोटा सा एग्जाम्पल और देती हूँ जल्दी से। इंस्टाग्राम पे मेरे 70-75,000 के फॉलोअर्स पे स्टक हो गए थे, उससे ज़्यादा धीरे धीरे नेचुरल सी ग्रोथ आ रही थी। उसके बाद ये अराउंड 1.5 साल पुरानी बात है। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि अब ना कुछ भी हो जाए, मुझे हर रोज एक रील डालनी है। एंड रील डालना बहुत ज़्यादा एफर्ट का काम नहीं है, यू कैन डू इट। कुछ भी हो जाए, अगर मैं नहीं भी बना पाऊंगी ना तो मैं सिर्फ इस तरह से कैमरा ऑन करके रील बनाऊंगी, बट रोज की एक रील जाएगी। विद इन 3 months 75 से 2.5 लाख फॉलोअर्स विद इन 3 months। थैंक यू। आपका भी डिसिप्लिन आता है, आपकी ऑडियंस भी उस चीज को रिस्पेक्ट करती है, दे अंडरस्टैंड, वो इस चीज को एक्नॉलेज करते हैं कि आपकी वीडियो आएगी, वो वेट करते हैं। सो इफ यू रियली वांट योर ऑडियंस टू वेट फॉर योर वीडियो, यू हैव टू एंश्योर समथिंग, यू हैव टू गारंटी कि मैं वीडियो डालूंगा या मैं वीडियो डालूंगी। चलते हैं नेक्स्ट सी पे, लास्ट सी, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, इट्स चुल। सो चुल अगर नहीं होगी तो वो आइडियाज भी नहीं आएंगे। जो हमें शादी में जाके आइडियाज आते हैं ना, वो उसी क्रिएटर को आते हैं जिसमें चुल होती है। अगर वो चुल होगी तो ही हम उसमें अपनी क्रिएटिविटी, अपनी स्टोरी टेलिंग, अपनी यूनिकनेस डाल पाएंगे, नहीं तो नहीं डाल पाएंगे। तभी हम उसको दिन रात बैठ के जिएंगे। सो यू हैव टू लिव योर कंटेंट। सो यू आइदर लिव इट और यू लीव इट, लिव इट और लीव इट। इफ यू कांट लिव इट एंड यू जस्ट डोंट हैव टू लिव विद द आउटपुट। वीडियो डालने के बाद तो सबको मजा आता है बैठ के कॉमेंट्स पढ़ने में, बट उससे पहले के जो छोटे छोटे स्टेप्स हैं, जिसमें ज्यादा मेहनत है, जिसमें ज्यादा एफर्ट्स है, उनको लिव करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सो एज सिंपल एज दैट, यू लिव इट और लीव इट। गॉट इट? सो दीज वर द 5 C's जो मुझे जो मैं डे टू डे फॉलो करती हूँ। ये मेरे लिए भी रिमाइंडर्स होते हैं एंड आई एम श्योर कि आपको भी हेल्प करेंगे। अब हमने कंटेंट के बारे में बात कर ली, बहुत जरूरी थे ये सारे 5 पैरामीटर्स। बट इसके बाद हम आते हैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे, जो कंटेंट से बहुत ज्यादा डीपली रिलेटेड है, बट हम में से बहुत से क्रिएटर्स इसको अंडरमाइन करते हैं, इसकी पावर को समझते नहीं है, या समझते भी है तो हम उस तरह से इसको यूज नहीं कर पाते। दैट इज एनालिटिक्स। सो जब हम बचपन में स्कूल में थे, तब भी हम सिर्फ ब्लाइंडली पढ़ाई थोड़ी ना करते थे। हम हमेशा देखते थे कितने इस बार पेपर में कितने चैप्टर्स आने हैं, कितने हो गए, सबसे ज्यादा मार्क्स का कौन सा क्वेश्चन आने वाला है, उसको सबसे पहले प्रिपेयर करेंगे। फिर पेपर में जाकर भी देखते थे सबसे 10 नंबर का ये है, इसको पहले करते हैं, राइट? तो हम नंबर्स के हिसाब से ही पढ़ाई करते थे। वहां से लेकर अब अगर आज कोई स्टार्टअप स्टार्ट करता है, उसमें भी सब नंबर्स हैं,
राइट? रेवेन्यूज, प्रॉफिट, लॉस, ROIs, वैल्यूएशंस, एवरीथिंग नंबर्स हैं। तो हम क्रिएशन में नंबर्स क्यों भूल जाते हैं? सो अगर अभी आप नंबर्स को नहीं देखते हो तो नंबर्स को देखना शुरू करो, बिकॉज दैट्स इमेंसली इंपॉर्टेंट। तो अगर आप नंबर्स नहीं देखते हो, अगर आप एनालिटिक्स नहीं देखते हो, तो बिफोर आपका ऐसा होता है, बिफोर ऑफ अ कंटेंट क्रिएटर। और अगर आप एनालिटिक्स देखना शुरू कर देते हो, उसके हिसाब से एक्शंस लेते हो, देन दैट कैन बी द न्यू कंटेंट क्रिएटर। तो मैं एक छोटी सी एग्जांपल के साथ आपको की मैट्रिक्स या बेसिक्स ऑफ एनालिटिक्स बताने की कोशिश करती हूं कि वो क्यों जरूरी है। सो फॉर एग्जांपल, आप ये एक पिज्जा स्टोर देखते हो, एक नई पिज्जा की एक ये शॉप आउटलेट खुला है। तो ये आउटलेट कैसा लग रहा है? क्या आपको भूख लगी है? क्या आप यहां से पिज्जा खाना चाहोगे? इसका एक इन्होंने बहुत ब्यूटीफुल सा बाहर सेटअप बनाया है, अलग सा, यूनिक सा, बहुत अच्छा सा फ्रेश पिज्जा करके ये सेल कर रहे हैं। प्री मेड पिज्जाज नहीं है, फ्रेश पिज्जाज हैं। देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपको भूख लग रही है, आप क्रॉस कर रहे हो तो आप रुकोगे इस शॉप पे कि भाई ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि इसका क्या अच्छा है, इसका थंबनेल अच्छा है, इसका टाइटल अच्छा है, मतलब कि इसको CTR मिलेगा, क्लिक थ्रू, मैं इसको क्लिक करूंगी, मैं जाऊंगी, आई विल बी इंटरेस्टेड इन दिस पिज्जा शॉप। अब मैं इस पिज्जा शॉप में जाती हूँ और पिज्जा ऑर्डर करती हूँ। 30 मिनट्स में मुझे ये मिलता है। क्या मैं इस पिज्जा को खाऊंगी? कहने का मतलब है कि ये मेरा कंटेंट है। क्या मैं वीडियो का थंबनेल टाइटल देख के क्लिक तो कर लिया, बट जब मेरे को कंटेंट दिखा मैं छोड़ दूंगी कंटेंट, मुझे नहीं पसंद आया, और तो और वापस भी कभी नहीं आऊंगी क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस इतना बेकार गया। और तो और मैं 4 लोगों को और मना करूंगी कि इसका चैनल मत देखियो, बहुत टाइम वेस्ट होगा। ऐसा ही होता है। और यही अगर मुझे ऐसा पिज्जा मिलेगा तो क्या होगा? मैं पूरा पिज्जा खाऊंगी, मैं सब्सक्राइबर बन जाऊंगी, मतलब कि मैं बार बार आऊंगी, जब भी मुझे पिज्जा खाने का मन करेगा मैं वापस इसी शॉप पे आऊंगी, और मैं 4 लोगों को और भी बताऊंगी कि उसका पिज्जा बहुत अच्छा है, वहां जाके खाना। सो कंटेंट एंड एनालिटिक्स both are equally important. Consistent efforts, chul, creativity, all those 5 C's, and along with the help of analytics can make you a great creator. Thank you so much. That's all from my side. पहले मैं सोचता था टिल 2017 के, बहुत स्पेसिफिकली मुझे याद है ईयर इसलिए, कि मनी वॉज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी व्हेन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग कंटेंट। मुझे लगता था मैं क्रिएटर हूं, मेरी सेटिस्फैक्शन, जैसे थिएटर आर्टिस्ट नहीं कहते कि, अब शायद वो भी नहीं कहते होंगे, लेकिन बहुत बार मैंने इसे सुना है कि हमें बस थिएटर करने में मजा आता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि हमारे पास कमर्शियली बहुत पैसा हो, हमें थिएटर करने में मजा आता है। तो बहुत बार क्रिएटर्स ये थॉट रखते हैं, और मैं भी रखता था, कि मुझे कंटेंट बनाना अच्छा लगता है, मुझे लोगों की लाइफ चेंज करना अच्छा लगता है, इंस्पायर करना अच्छा लगता है, इतने पैसे आ जाए कि बेसिक्स चलते रहे। ये थॉट था मेरा 2017 तक। और 2017 तक जब तक ऐसा थॉट था तो उतने ही पैसे आते थे कि बस चलता रहे, उससे ज्यादा आते भी नहीं थे। बट देन आई रियलाइज्ड कि अगर आपको ग्रो करना है अपनी विजन को, अगर आप अपने मैसेज को एम्पलीफाई करना चाहते हो, ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हो, आप ज्यादा जॉब्स क्रिएट करना चाहते हो, आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो, अगर आप कम कमाते हो, आप ज्यादा लोगों तक पहुंच पाओगे, ज्यादा जॉब्स क्रिएट कर पाओगे, ज्यादा बिजनेसेस में इन्वेस्ट कर पाओगे, ज्यादा इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाओगे अगर आप ज्यादा कमाते हो तो। राइट? व्हेन आई चेंज दैट थॉट, आई स्टार्टेड क्रिएटिंग टीम। व्हेन आई स्टार्टेड क्रिएटिंग टीम, द इनकम ऑल्सो इंक्रीज्ड एंड द रीच ऑल्सो इंक्रीज्ड, यानी कि मैसेज भी ज्यादा लोगों तक पहुंचा और फाइनेंशियली भी मैं बेटर हुआ। एंड देन जब पैसे को इंपॉर्टेंस देनी शुरू करी तो विजन बड़ी हुई। जिस विजन से शुरू किया था वो विजन को ज्यादा अचीव कर पाया, अपने ड्रीम्स भी पूरे कर पाया, लोगों के भी कर पाया। मेरा मन था, मैं शुरू से मन था, बिकॉज मैं कॉलेज नहीं जा पाया था 12th के बाद, घर के हालात ऐसे थे कि मुझे छोड़ना पड़ा 12th के बाद। आई वॉज नॉट एबल टू स्टडी, बट मुझे पता है कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या होती है, और मैं हमेशा चाहता था कि मैं जो लोग एजुकेटेड नहीं हो पाते उनकी लाइफ में कंट्रीब्यूट कर सकूं। कैसे करूं? बिकॉज नाउ आई एम एबल टू मेक डिसेंट मनी। आई, गुंजन एंड एंटायर टीम्स, आई एम अबाउट टीम, आई एम सक्सेस, हम लोग हर साल कई बार ऐसे इनिशिएटिव्स लेते हैं कि अंडर प्रिविलेज स्टूडेंट्स को, या ऐसे स्टूडेंट्स जो अनफॉर्चुनेटली जिनकी फैमिलीज नहीं है या स्लम्स में है, उनकी एजुकेशन को स्पॉन्सर कर पाए। राइट? सो ये सारी चीजें, आई थिंक इट वॉज फर्स्ट ईयर ऑफ आवर मैरिज। तो मुझे ये इसलिए इंसिडेंट याद आया क्योंकि कल पिछले 5 दिन से बेड पे था, तो याद सारी चीजें याद आ रही थी।
तो पहला साल जब शादी का था तो गुंजन की ऐसी हालत हुई थी, ऑलमोस्ट वायरल, तब कोविड तो होता नहीं था, वायरल ही होता था तो बहुत बुरा हाल था। एंड हमारे पास कार भी नहीं थी उस टाइम पे। गुंजन एक ऐसे घर से आई थी कि कार हमेशा रहती थी, घर में एक कार तो होती थी, और मेरे पास कार नहीं थी, पता नहीं शादी क्यों करी थी इसने और उबर का कल्चर नहीं था तब उस टाइम पे। गुंजन को डॉक्टर के पास लेके जाना था, घर के पास एक हॉस्पिटल था। मैंने हॉस्पिटल वालों को फोन करके रिक्वेस्ट करी कि आप एम्बुलेंस भेज सकते हो, केस एम्बुलेंस वाला नहीं है लेकिन हमारे पास गाड़ी नहीं है। तो हम दोनों एम्बुलेंस में बैठ के हॉस्पिटल गए, डॉक्टर को दिखाया, चेकअप करवाया, दवाई ली, एम्बुलेंस में बैठ के वापस आए। सो आई मीन ऑल दोज डेज, वो स्ट्रगलिंग डेज जो आपको याद आते हैं, हर चीज से कनेक्ट होते हैं। बीमार था तो स्ट्रगलिंग डेज की बीमारी याद आई, राइट? बट प्रोबेबली द वाई वॉज क्लियर कि यही करना है। शादी करने वक्त भी गुंजन को बहुत क्लियरली बोला था कि कल को किसी छोटे से कमरे में रहना पड़ेगा तो वहां रहेंगे, लेकिन काम तो यही करना है। प्राउड ऑफ गुंजन जी तो आई थिंक अगर आप अपनी चीज पे कंसिस्टेंट रहते हो, अपनी विजन पे स्टिक करते हो, तो वो दिन भी था कि गाड़ी नहीं थी और हॉस्पिटल जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाया, और शायद तब गिव अप नहीं किया। ना गुंजन ने बोला कि छोड़ दो यार, तेरी वजह से देख क्या क्या हो रहा है, ना मैंने छोड़ा। शायद आज इसीलिए मर्सिडीज में चल पाते हैं, राइट? छोड़ दिया होता तो जो है वो भी ना होता, राइट? ओके, सो लेट्स टॉक अबाउट धंधो, पैसों, रोकड़ो। जनरली जब हम मॉनेटाइजेशन की बात करते हैं, एक चीज हमारे माइंड में आती है इनिशियल लेवल पे कंटेंट क्रिएशन के, एड रेवेन्यू। एड रेवेन्यू, चैनल मोनेटाइज हो जाए, फेसबुक मोनेटाइज हो जाए, रील्स मोनेटाइज हो जाए, एड से कितना आ सकता है? अगर इतने व्यू आए तो एड से कितना आएंगे? यस, आहो। आई वॉन्ट टू चेंज योर थिंकिंग, क्योंकि वो कुछ टाइम बाद बदलेगी, कुछ सालों बाद बदलेगी, तो एक्सपीरियंस का फायदा लो, वो थॉट आज बदलो। क्रिएशन वर्ल्ड में एड रेवेन्यू कैन बी अ वेरी सेकेंडरी सोर्स ऑफ, सेकेंडरी और टर्शियरी, मतलब उसको अपना टॉप सोर्स मत सोचो, क्योंकि आप टॉप सोर्स सोचोगे आपकी स्ट्रगल वर्सेस रिटर्न का बहुत बड़ा डिफरेंस आएगा। यूल हैव टू स्ट्रगल अ लॉट बट यू वोंट अर्न अ लॉट, क्योंकि आपका फोकस एड रेवेन्यू पे रहेगा, और एड रेवेन्यू बहुत कम होता है। हमें लग सकता है ज्यादा, कम क्यों होता है कि बिना एड रेवेन्यू के जो स्कोप है, जो आप नहीं देख रहे, जो आपको शायद नहीं पता, या जिस तरफ आपकी नॉलेज नहीं है, वो मच मोर बिगर ब्रॉडर है। बट हम एड रेवेन्यू पे सेंटर्ड रहते हैं, उसी को देखते रहते हैं, तो बाकी चीजें एक्सप्लोर नहीं करते। दूसरा रेवेन्यू में नजर आता है ब्रांड डील्स का, जो हमारे हाथ में नहीं है पूरी तरह से। जो मार्केट इकोनॉमी, ब्रांड कब आ रहा है हमारे पास, उसको हमारा चैनल कब पसंद आ रहा है, उस पर डिपेंडेंट है। दोनों रेवेन्यू जरूरी है, दोनों। एनी मनी इज अ गुड मनी, राइट? बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज डोंट फोकस कि पैसा एड रेवेन्यू से कब आएगा, कितना आएगा, एड से कितना आएगा। अंडरस्टैंड क्रिएटर हैज मल्टीपल वेज टू अर्न, राइट? जो मच मोर ल्यूक्रेटिव हो सकते हैं एड रेवेन्यू से। मेरा आज की डेट में हमारा एड रेवेन्यू, हिमीश मदान चैनल की बात कर रहा हूं, इज probably 20% of our total revenue, right? So 20%, 15%, 20% के आसपास हमारा एड रेवेन्यू है, जो हम टोटल रेवेन्यू क्रिएट करते हैं, राइट? वो 80% के ऊपर अगर पता ही ना होता, नॉलेज ही ना होती, तो हम 20% पे ही लिमिटेड रह जाते हैं। ये मैं आपको कहना चाह रहा हूं, ये आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं, राइट? एग्जाम्पल देता हूं, एड रेवेन्यू एंड ब्रांड डील्स आर लाइक, एक मॉल बनी, चैनल बनाया, अब मॉल के अंदर ब्रांड डील्स आ गई, एड्स लग गई, एड से भी रेवेन्यू आ गया, ब्रांड डील से भी आ गया। क्या ये मॉल का एक प्राइम सोर्स ऑफ इनकम हो सकता है? मॉल के पास फुटफॉल है, मॉल के पास लोग हैं, मॉल विजिट करते हैं, इट मीन स्कोप मच मोर है। प्रोडक्ट्स का है, सर्विसेज का है, मूवी थिएटर का है, फूड स्टोर्स का है, ग्रोसरी स्टोर्स का है, बिग बाजार का है, पीवीआर का है, राइट? जब लोग जिसके पास है, मॉल के पास फुटफॉल है, यानी लोग हैं, अगर लोग हैं तो मॉल कैन थिंक ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, दैट्स व्हाई दे हैव प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, दे डोंट गेट डिपेंडेंट ओनली ऑन ब्रांड डील्स, वो उनकी एडिशनल इनकम है। वो पार्किंग क्रिएट करते हैं, लोगों को पार्क करने की जगह दी, मतलब वैल्यू दी,
लोगों को प्रॉब्लम नहीं है 50 रुपए पार्किंग देने में, वैल्यू दे रहे हो। वो अंदर प्रोडक्ट बना रहे हैं या अंदर बच्चों के लिए एक एरिया बना दिया जिसमें बच्चों की छोटी छोटी गाड़ियां हैं, बच्चों को आधा घंटा खुशी मिल रही है, पेरेंट्स को पता चल रहा है वैल्यू फॉर मनी है, पेरेंट्स को प्रॉब्लम नहीं है 250 रुपए का 30 मिनट्स का राउंड देने में। When you have people, you have to think आप क्या क्या वैल्यू दे सकते हो, लोग पैसा देने को रेडी है, राइट? इंडिया में कंजप्शन इंक्रीज हुई है, मतलब अब लोग खर्चने में सोचते कम है, लेकिन हम इंडियन है, हमें वैल्यू जरूर चाहिए, वेस्ट नहीं करते हम, बड़ी मुश्किल से कमाए हैं हमने। आहो, सो ब्रांड डील्स एक तरीका है हमारे पास, एड रेवेन्यू एक तरीका है हमारे पास, सोर्सेज ऑफ इनकम 10 से 12 हो सकते हैं, जरूरी नहीं है डे 1 पे हमने 10 इनकम सोर्सेज बिल्ड करने हैं, बट डे 1 पे डोंट बी जस्ट डिपेंडेंट ऑन एड रेवेन्यू एंड डोंट बी जस्ट डिपेंडेंट ऑन ब्रांड डील। डे 1 पे आप एड रेवेन्यू पे डिपेंडेंट हो भी नहीं सकते क्योंकि मोनेटाइज्ड ही नहीं होगे, राइट? डे 1 पे आप ब्रांड डील पे डिपेंडेंट भी नहीं हो सकते क्योंकि ब्रांड को आपके बारे में पता ही नहीं होगा। बट इफ यू नो अपनी फॉलोइंग को कैसे आपने कन्वर्ट करना है, छोटी सी एग्जांपल देता हूं, आपको पोटेंशियल बता रहा हूं अर्निंग का जो हमें नजर नहीं आता। 10,000 फॉलोअर्स हैं, एग्जांपल 10,000 फॉलोअर्स में से आपने 10% फॉलोअर्स को कन्विंस किया 100 रुपीज पर मंथ देने के लिए, आप उनको कोई ऐसी वैल्यू दे रहे हो, राइट, जिसमें 100 रुपीज से ज्यादा की वर्थ उनको मिल रही है, 100 की, 101 की, 200 की, कोई ऐसी वैल्यू उनको दे रहे हो कि उनको लगता है 100 रुपए देने समझ आते हैं। 10,000 फॉलोअर्स पे 10% ऑडियंस 100 रुपीज देती है, मैथ्स रन करो, 1 लाख रुपीज अ मंथ होता है। 1 लाख रुपीज में से हम री इन्वेस्ट करते हैं, 10,000 की ऑडियंस हमारी और इंक्रीज हो जाती है, हमारा 10% और इंक्रीज हो जाता है, प्रोपोर्शनेटली ग्रो होता जाता है, कंपाउंड होता जाता है। बट 1 लाख रुपीज की पॉसिबिलिटी देखी, पर 10,000 सब्सक्राइबर्स पे या 10,000 फॉलोअर्स पे एड रेवेन्यू 1 लाख नहीं होता। ये थॉट जरूरी है कि हम एज एन एंटरप्रेन्योर सोचे, हमारे पास लोग हैं, लोगों को चीजें चाहिए या सर्विस चाहिए या प्रोडक्ट चाहिए या रेफरल चाहिए या कम्युनिटी चाहिए, टीचिंग चाहिए, क्लासेस चाहिए, मे भी हमारे साथ इंटरेक्शन चाहिए, क्या है जो हम उनको दे सकते हैं जिसकी एक वैल्यू हो और हम उस वैल्यू को जनरेट करते हुए एंटरप्राइज बिल्ड कर सकते हैं। सिंपल, ये थॉट इंबाइब करके उठना आज इजी है? नहीं। पॉसिबल है? यस। लोग आसानी से आपको 100 रुपए दे देंगे पर मंथ? नहीं। कनेक्शन बना होगा? यस। ट्रस्ट बना होगा? यस। हम आपको इस इवेंट के अगर 100, 200, 500 रुपए टिकट भी रखते आप दे देते, राइट? बट आप मुझे जानते नहीं होते, दे देते? ट्रस्ट। और अगर मैं आपसे ले लेता पर इवेंट में आपको वैल्यू नहीं मिलती, अगली बार देते? पर अगर वैल्यू मिलती, अगली बार मैं फिर से बुलाता, फिर से देते, ज्यादा भी देते, मैं अपसेल भी करता, मैं फनल बना लेता, राइट? तो कोई गलत नहीं होता क्योंकि आपको वैल्यू मिल रही होती है, आप खुश, मुझे पैसे मिल रहे हैं, मैं उसके बदले में वैल्यू क्रिएट कर रहा हूं, मैं अपनी टीम और के साथ मिलकर आपके लिए कई महीनों से कोई चीज बना रहा हूं, आप उसके लिए मुझे 1 लाख भी दोगे, राइट? वो थॉट प्रोसेस एंटरप्रेन्योर वाला है, वो थॉट प्रोसेस सिर्फ एड रेवेन्यू और ब्रांड डील वाला नहीं है। आहो, कम्युनिटी क्या है? कम्युनिटी जब लोग आपके साथ जुड़ते हैं, राइट, आप एक कॉज के साथ जुड़ते हो, वो कॉमन कॉज के साथ जुड़ना इज कम्युनिटी, राइट? अब ये चैलेंज हमें बहुत ज्यादा आता था यूट्यूब पे कि जब लोगों को मिलना या ईमेल्स आनी कि हम वी वांट टू जॉइन यू इन अ स्ट्रक्चर्ड वे, क्योंकि यूट्यूब इज रैंडम, आज एक वीडियो, कल एक वीडियो, आपस में स्ट्रक्चर नहीं है, कनेक्शन नहीं है, राइट? बट जो थोड़ा सीरियस है, जो आगे बढ़ना चाह रहा है, जो आपके साथ 2 साल 3 साल से जुड़ा हुआ है, वो चाह रहा है कि आप उसको कुछ स्ट्रक्चर दो, वो आपके साथ अलग फॉर्मेट में जुड़ना चाहता है, वहां पे आप एक कम्युनिटी क्रिएट कर सकते हो। एंड एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि अगर आप कोई चीज क्रिएट कर रहे हो उसके पीछे इन्वेस्ट कर रहे हो, इसलिए आप उसका कोई फी रख लेते हो, राइट? एवरीवन, पहले नहीं लोग समझते थे, पहले एक ब्रांड डील कर लो ना 2018 के आसपास तक, तो नीचे नेगेटिव कमेंट्स आने शुरू हो जाते थे, बिक गया। नाउ एवरीवन अंडरस्टैंड्स कि ब्रांड डील्स क्रिएटर का एक तरीका है, उसको भी मोनेटाइज करना है, वो भी दिन रात लगा रहा है, राइट? वो भी खून पसीना बहा रहा है, लेकिन पहले गाली पड़ती थी, राइट? इसी तरीके से सब लोग खुद कहते हैं कि आप कम्युनिटी क्रिएट करो, वी वांट टू हैव स्ट्रक्चर्ड ट्रेनिंग, हम रैंडम वीडियोस हो गया, हमने सीख लिया, अब हमें डिटेल दो। तो आप अपनी ऑडियंस की एक कम्युनिटी बिल्ड कर सकते हो जिसमें आप एक पर मंथ या पर ईयर चार्ज कर सकते हो और बदले में उनको स्ट्रक्चर्ड वैल्यू दे सकते हो। स्ट्रक्चर्ड वैल्यू कोर्सेज की हो सकती है, लाइव सेशंस की हो सकती है, मीटअप्स की हो सकती है, इवेंट्स की हो सकती है। सो दिस इज वन गुड वे टू अर्न, जो आप खुद से क्रिएट कर सकते हो।
Like for example, we have I am success community, Gunjan has I am wow community. So इस तरीके से community is another way. Brand deals, ad revenue, community, courses भी पहले लोगों को क्लियर नहीं था, बट अगर अब आप देखो कोर्सेज के पीछे ब्यूटी देखो. एग्जाम्पल अंकुर वारिकू, राइट, कोर्सेज बिल्ड करे, कोर्सेज के थ्रू रेवेन्यू इन करोड़, जितने लाखों लोगों को, सिर्फ अभी मैं सिर्फ अंकुर की एग्जांपल ले रहा हूं, बहुत सारे ट्रेनर्स एंड एजुकेशनल इन्फ्लुएंसर्स कोर्सेज बनाते हैं, लाखों लोगों तक नॉलेज पहुंचा दी, करोड़ का रेवेन्यू बिल्ड कर लिया. 4-5 साल पहले या अभी भी जो इंस्टीट्यूशंस बनती हैं, बनाने में करोड़ों लगते हैं, फिर लाखों लोग आते हैं, फिर जाके करोड़ का टर्नआउट होता है और फिर जाके लाखों लोगों को वैल्यू मिलती है. वर्सेस मैं ये नहीं कह रहा कि आप करोड़ सोचो, आप जहां हो उस थॉट से नेक्स्ट लेवल सोच सकते हो. सो कोर्सेज इज वन वे विच नाउ पीपल एक्सेप्ट. लोग अब समझते हैं कि लाखों रुपए की जगह हजारों रुपए खर्चने पड़ते हैं. फिजिकली महंगे होते थे, डिजिटली सस्ते होते हैं. एफिलिएट कौन कौन समझता है यहां पे? एफिलिएट इनकम ऑसम, गुड मेजॉरिटी लोग समझते हैं, तो आई वोंट गो इनटू डिटेल कि एफिलिएट क्या होता है, बट डे वन से हर क्रिएटर एफिलिएट इनकम बिल्ड कर सकता है और करनी चाहिए. चाहिए से मेरा मतलब है एड रेवेन्यू की वेट कर रहे हो तो बिल्ड करनी चाहिए. ऐसा नहीं है कि आपकी ऑडियंस के साथ आपका डे वन पे कनेक्शन ही पैसे की वजह से हो, कि अब जैसे ऑडियंस ने आपको सब्सक्राइब किया पैसे दो, वो रीजन नहीं है आपका क्रिएटर बनने का. लेकिन आपके माइंड में आपको पता हो कि जब मैंने इतनी ऑडियंस बिल्ड करी है, इतनी वैल्यू दी है, इसके बाद मैं एफिलिएट कर सकता हूं, इसके बाद मैं कम्युनिटी बिल्ड कर सकता हूं. तो आपके माइंड में चीजें होंगी तो आपको कॉन्फिडेंस रहेगा कि यस दिस इज अ बिजनेस, आई विल सस्टेन इट. आप अपने घर में, अपने आसपास कॉन्फिडेंस से बोल पाओगे कि मैं सिर्फ आई एम नॉट, उनके माइंड में वही आता है, क्रिएटर मतलब बस 2 वीडियो बनानी है, दैट्स इट, इसके आगे की दुनिया नहीं आती. बट व्हेन यू नो व्हाट ऑल यू कैन डू, चीजें अलग हो सकती हैं. मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूं, स्कोप की एग्जांपल दे रहा हूं. ये एक वीडियो है स्टॉक मार्केट पे, और मैंने इस वीडियो के अंदर भी बोला और मैं बार बार बोलता हूं, मैं स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट नहीं हूं, मैं बिगिनर हूं, थोड़ा बहुत इन्वेस्ट करता हूं और लोगों को बेसिक्स इसमें बता दिए, क्योंकि बेसिक्स ही मैंने ज्यादा ध्यान दिया, मैं अंदर घुसा नहीं हूं इसके. ये एक वीडियो है जिसमें मैंने लोगों को बेसिक्स बताए और स्टॉक मार्केट में कैसे इन्वेस्ट करना है उसका एक ऐप का लिंक दे दिया. ठीक है, वो ऐप जो लोगों को स्टॉक मार्केट इन्वेस्टमेंट को सिंप्लीफाई कर रही है, ऐप लाइक ज़ेरोधा, अपस्टॉक्स, इस तरह की ऐप. लोग खुश, उनको ऐप मिल गई, मैंने सिखा दी, ऐप खुश, उनको कस्टमर मिल गए, राइट, और मैं खुश, मुझे एफिलिएट इनकम मिल गई. और ये सिर्फ एक वीडियो है मेरी, राइट. इस एक वीडियो से टेंटेटिवली प्रोबेबली 1 CR के आसपास का इनकम इस एक वीडियो से हुआ है, राइट. ज्यादा कितना? 1.5 CR फ्रॉम 1 वीडियो. और मैं मानता हूं ये बहुत बड़ी सेवा है, क्योंकि कितने लोगों के नीचे कमेंट्स हैं कि हमने स्टॉक मार्केट को आज समझ लिया, हमने इतनी रिटर्न बिल्ड करनी शुरू कर दी. सी एवरीवन, द इकोनॉमी वर्क्स लाइक दिस. अगर मैंने म्यूचुअल फंड्स की वीडियो बनाई, लोगों ने सेव करना शुरू कर दिया. मैं इतना खुश होता हूं, मेरी म्यूचुअल फंड्स की वीडियो लाइक आई डोंट नो 7-8 मिलियन जितना भी उस पर व्यूज है. मैं किसी होटल में जाता हूं, वहां स्टाफ मुझे मिलता है कि सर आपकी वो वीडियो देख के मैंने डे 1 से सेव करना शुरू कर दिया. बिगेस्ट हैप्पीनेस वाज एम्बियंस मॉल में था मैं गुड़गांव में, एक बंदा आके मुझे कहता है कि मेरे घर में इमरजेंसी थी और म्यूचुअल फंड्स की वजह से मैं अपनी मदर की जान बचा पाया. सो यू नो द काइंड ऑफ सेटिस्फेक्शन यू गेट कि आपने लोगों की पहली सेविंग्स करवाई, इमरजेंसी फंड्स बनवाए, एंड ये करते हुए, सेवा करते हुए आपको मेवा भी मिला. आपने उस कंपनी को भी खुश कर दिया जो म्यूचुअल फंड्स सेल करती है, वो भी तो कंट्रीब्यूट ही कर रही है लोगों में, म्यूचुअल फंड्स में पैसे जमा करवा रही है. आपने लोगों की लाइफ चेंज कर दी और आपने अपनी लाइफ चेंज कर ली. इससे अच्छा बिजनेस क्या हो सकता है? इस एक वीडियो में मैंने बताया घर पे आप वेबसाइट कैसे बना सकते हो बिना कोडर के, बिना किसी चीज के. अगर आपको सर्विस चाहिए, वेब डोमेन लेना है तो यहां से ले लो, अगर होस्टिंग लेनी है यहां से ले लो, होस्टिंग है, राइट. एंड प्रोबेबली दिस वीडियो आल्सो हैज विद इन 7-8 मंथ्स और अ ईयर, इसने भी अराउंड 12-15 लाख सिंगल वीडियो. तो इस तरह की, मैं बहुत बड़ा एफिलिएट मार्केटर नहीं हूं, मैं रेगुलर एफिलिएट मार्केटिंग नहीं करता, मैंने बहुत कम करी है, बट जितनी करी है नजर आ रहा है आज मुझे भी करनी चाहिए थी ज्यादा. बट आई एम ट्राइंग टू टेल यू द स्कोप.
क्योंकि इस एक वीडियो से एड रेवेन्यू कितना आया होगा, 1.2 मिलियन व्यूज है, तो एड रेवेन्यू होगा 1.25 लाख रुपए पूरे एक साल में, और एफिलिएट रेवेन्यू होगा 15 से 20 लाख रुपए पूरे एक साल में। कितना एक्स हो गया? 15x। तो अगर अभी आप सोच रहे हो कि एड में से कब आना शुरू होगा, तो आप 15x पोटेंशियल नहीं जानते हो, जो मेरा पर्पस है बताना कि डोंट फॉरगेट द बिगर स्कोप बिकॉज यू आर फोकसिंग ऑन द स्मॉलर स्कोप। आहो आहो। सो दिस चैनल कूल मित्रा शकील भाई, मोहम्मद शकील, मैं इनको जानता हूं, मैं इसलिए नहीं बता रहा, मैं वो बता रहा हूं जिन्होंने वीडियो में भी बताया है, नहीं तो गलत होता कि इन्होंने मुझे कुछ बताया मैं आपको बता देता, राइट। बट जो इन्होंने पब्लिकली भी बताया मैं वही बता रहा हूं आपको, मेरे को तो पता ही था। सो ही मेड बुक्स, ब्यूटीफुल स्ट्रैटेजी देखो बंदे की, 20 रुपए की, 30 रुपए की, 50 रुपए की, 70 रुपए की ई बुक्स है, 20 रुपीज, 60 रुपीज, 70 रुपीज, 100 रुपीज। हाउ मेनी कॉपीज ही हैज सोल्ड? 1,20,000 इन 1 ईयर। अब 1,20,000 इंटू एवरेज 20 लगा लो लोअर साइड, डू द मैथ्स, 24 लाख रुपीज सिर्फ बुक से, एक इनकम सोर्स है वो। गेटिंग माय पॉइंट? कि अगर आपको कभी भी डाउट हो रहा हो कि यार ये करियर चूज करना है नहीं करना, मन तो बहुत है, शायद इसमें एक पोटेंशियल नहीं है कि मैं सस्टेन कर पाऊं, हर तरह का पोटेंशियल है, लेकिन उसके लिए यू हैव टू अंडरस्टैंड, लर्न, ट्रेन योरसेल्फ, एंड यू हैव दैट इंस्टिंक्ट, तभी यहां बैठे हो, तभी सीख रहे हो। कुछ पता ही होगा, रिपीट होगा, कुछ फ्रेश होगा, कईयों को सिर्फ आज रिमाइंडर मिले होंगे, कईयों के लिए कंप्लीट न्यू इनसाइट होगा, राइट। कुछ के लिए सब चीजें पुरानी भी हो चुकी होती है, लेकिन एक माहौल से एनर्जी मिलती है, एक आसपास लोगों को देख के एनर्जी मिलती है कि इतने लोग इस चीज को लेके सीरियस है। सो एवरीवन कैन सॉल्व देयर ओन पर्पस बाय बीइंग हियर, और यू कैन जस्ट कोलैबोरेट। आप लोग आपस में सब क्रिएटर्स हो, यू कैन कोलैबोरेट एंड डू मल्टीपल थिंग्स टुगेदर। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर एवरी क्रिएटर, कोलैबोरेशन बहुत जरूरी होती है। हम 2 क्रिएटर्स देखो कोलैबोरेट करके शादी होगी हमारी। दुनिया ने प्रोडक्ट्स खरीदने हैं, राइट, हर किसी ने प्रोडक्ट खरीदने हैं, जिनको वो प्यार करते हैं उनसे भी खरीदने हैं, राइट। तो अगर आपने ऑडियंस बिल्ड करी है, आप उनको एक अच्छा प्रोडक्ट देने की जिम्मेदारी आपकी है, वो आपसे लेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आई एम वाओ की नाइट टाइम रिलैक्सिंग, राइट। सो दिस इज अ प्रोडक्ट क्रिएटेड बाय आई एम वाओ। सो इस तरह का कई प्रोडक्ट्स, एक फैजल करके मोटो व्लॉगर है, उन्होंने हेलमेट्स लॉन्च करी है, राइट। सो आपके डोमेन में क्या प्रोडक्ट्स हो सकते हैं, यू कैन ऑलवेज प्लान, यू कैन ऑलवेज थिंक ऑफ। इसमें डे 1 पे जरूरी नहीं आप प्रोडक्ट सोचो, डे 1 पे आप एफिलिएट सोच सकते हो, यानी दूसरे का प्रोडक्ट, लेकिन एंटरप्रेन्योर ग्रेजुअली अपना प्रोडक्ट बिल्ड कर सकता है। आहो। सो डे 1 से आप कैसे कर सकते हो, विद अ लिमिटेड अमाउंट ऑफ फॉलोइंग भी आप स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप अर्निंग कैपेसिटीज बिल्ड कर सकते हो। वी हैव अमेजिंग पार्टनर विद अस, रिगी, जो आपको बताएंगे कैसे दे कैन हेल्प यू इन दिस, कैसे प्रोबेबली दे कैन शेयर लॉट मोर टिप्स, थॉट्स एंड द टेक्नोलॉजी अराउंड इट, जो डे 1 से क्रिएटर्स को एम्पावर करते हैं। एंड उसके बाद आई विल कम बैक एंड शेयर अपने कुछ अर्निंग मॉडल्स। सो लेट्स गिव अ ह्यूज राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर सृजन फ्रॉम रिगी। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो मैं एक बार रिगी का स्टार्टिंग जर्नी बता देता हूँ। हमने 2021 जुलाई में स्टार्ट किया था रिगी, और थॉट प्रोसेस बहुत सिंपल था। हमने देखा कि अब कंपनियां हैं, कंपनियों के पास एम्प्लॉय होते हैं, टेक टीम होती है, मार्केटिंग टीम होती है, मल्टीपल स्टेक होल्डर्स होते हैं जो कि उनका सारा ऑपरेशन से लेके सारा कुछ मैनेज करते हैं। अब कोविड, पोस्ट कोविड आप बोल लो, काफ़ी सारे कंटेंट क्रिएटर्स आ गए मार्केट में। सर ने नंबर भी दिखाया, जैसे 8 करोड़ कंटेंट क्रिएटर हैं जो कि वेरियस प्लेटफॉर्म, वेरियस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपना कंटेंट डालते हैं। कंटेंट डालना एक अलग मेहनत की चीज़ है, और कंटेंट क्रिएटर को हमारा मानना है कि वही करना चाहिए। बाकी के ऑपरेशंस कौन करेगा उनके लिए? इंडिविजुअल लोग हैं, सबके पास टीम नहीं होती है, तो वहाँ पे रिगी का रोल प्ले होता है। सो हम प्राउडली ये बोलना चाहते हैं कि हम अभी तो और भी अलग पांडे इंडिया में क्रिएट करना चाहते हैं। सो वो ऐसे है कि आप लोग अपने कंटेंट पे फोकस करोगे और हम आपका पूरा ऑपरेशन मैनेज करेंगे। ऑपरेशन मैनेज करना वो कम्युनिटी से स्टार्ट होता है। कम्युनिटी से स्टार्ट होना इन द सेंस कि आप एज अ कंटेंट क्रिएटर, आपको सबसे ज़्यादा फोकस
कंटेंट तो है बट कम्युनिटी जो है, कम्युनिटी मतलब आपके सब्सक्राइबर फ्री हो पेड हो उनको मैनेजमेंट, नहीं तो क्या होता है एक बार एक्सपीरियंस खराब होता है और फिर वो बंदा या बंदी आपको छोड़ के चला जाता है। तो उस हिसाब से हमें मेक श्योर करना है कि आपके यूजर्स का एक्सपीरियंस अच्छा हो, तो वहां पे रिगी का रोल प्ले होता है। प्लस अब आपको वेबिनार करना है, कोर्सेज करना है, ग्रुप्स बनाने हैं, कहाँ कहाँ आप जाते रहोगे, कितने सारे चैनल्स मैनेज करोगे। तो हमने अपना सुपर ऐप बना दिया रिगी, वहां पे आओ एज अ कंटेंट क्रिएटर और जो चीजें करनी है, वेबिनार करना है जूम पे, कोर्सेज डालने हैं, प्री रिकॉर्ड कर लो, आप यहाँ पे आके अपलोड कर दो, सारे कुछ का टेक इनेबल वाला जो फीचर्स है वो रिगी के पास है। लोग रिगी के पास आके अपना वाइट लेबल ऐप बना सकते हैं। अब आप इनके सब्सक्राइबर हो, इन्होंने यूट्यूब पे कुछ डाला, जरूरी नहीं है यूट्यूब का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। ट्विटर पे कुछ डाला, जरूरी नहीं है कि ट्विटर का नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए, क्योंकि वहां भी मल्टीपल लोग, एक आदमी मल्टीपल लोगों को फॉलो कर रखता है, तो वो फीड्स में गायब हो जाता है। तो ये आपका एक यूनिक अपना इंस्टाग्राम समझ लो, अपना ट्विटर समझ लो। तो हमने ऐप को इस तरह से डिजाइन करके हम देते हैं क्रिएटर्स को। मेरा भी ये डिजायर है, मैं अपने मेंटोर से सीखता हूं, जब मैं उनसे यूट्यूब पे वीडियोस देखता हूं, फिर मेरा मन करता है कि मुझे एक ऐसा एनवायरनमेंट मिले जहां पे मैं उनसे सवाल पूछ सकूं। तो ऑफ कोर्स वो अगर पूरी ऑडियंस के लिए फ्री में आएंगे तो सवाल तो हम पूछ ही नहीं पाएंगे ना। तो वहां पे हम क्या करते हैं, मैं अपने मेंटोर्स को पे करता हूं लाइव क्लासेस के लिए, राइट। सो दिस आइदर इट्स 1-to-1 और इट इज 50 पीपल का बैच, जहां पे मेरा सवाल सुना जाएगा, मुझे जवाब मिलेगा। तो इस तरह के लाइव क्लासेस भी आप अपनी ऑडियंस को दे सकते हो। इट्स लाइक you're giving your time and value in return of some money. W3 Cube channel है जैसे, they have a great channel, they create great content, they also have a service company, right? IT services, domain services, digital marketing services. कई सारे digital marketers हैं जो वीडियोस बनाते हैं और सर्विसेज ऑफर करते हैं अपने क्लाइंट को। वेब डोमेन, वेब बिल्डिंग की सर्विस हो सकती है, ग्राफिक डिजाइनिंग, वीडियो एडिटिंग, जो भी आपका फील्ड है उसमें आप सर्विस दे सकते हो। फॉर एग्जाम्पल फिटनेस, if you're into fitness, you can give services, nutrition services, diet planning, coaching, workout coaching, one-to-one coaching. And last is venture. Venture से मेरा मतलब है कि एक दूरदृष्टि लेके अगर क्रिएटर चले ना, तो उसको एक वेंचर बनाना चाहिए। और जैसे सृजन ने कहा कि कई सारे फिजिक्स वाला, कई सारे अलग पांडे बनने का स्कोप है क्रिएटर इकोनॉमी में। सो दीज आर द इनकम सोर्सेज विच यू शुड फोकस ऑन। कीनोट स्पीचेज इज अनदर, पता नहीं आई थिंक मैंने नहीं बताया शायद। कीनोट स्पीचेज इज जब आपको कोई कंपनी, कोई कॉलेज इनवाइट करता है सेशन के लिए, जैसे मैं करता हूं, अंकुर करते हैं, राज शमानी करते हैं, विवेक बिंद्रा करते हैं, उज्जवल पटनी करते हैं। सो वी गो, जब मैंने शुरू किया था, यूज्ड टू चार्ज 500 रुपीज फॉर वन ट्रेनिंग, पूरा दिन लगाता था 500 रुपीज के लिए। देन इट वॉज 5000 रुपीज, करते करते टिल डेट, आज की डेट में 3 लाख to 5 लाख रुपीज फॉर अ डे। ये आपके पर्सनल ब्रांड की वैल्यू होती है कि आप अपने ब्रांड को बिल्ड करते जाते हो और आपका जो फी है वो इंक्रीज होती जाती है, राइट। सो कीनोट स्पीचेस इज वन गुड ऑप्शन। इस फैक्ट पे एक बार सोचना, मेरे तो गूज़बम्स आए थे जब मैंने सोचा था इस बारे में। हम बहुत यूनिकॉर्न वर्ड बोलते हैं ना आजकल, राइट। वो कंपनी यूनिकॉर्न बन गई, वो कंपनी यूनिकॉर्न बन गई, इतने 1000 करोड़ कर लिया, यूनिकॉर्न बन गई। In a matter of 3 to 5 years, you will see one-man unicorns, जो होंगे content creators. I mean, one man or one woman, मैं वो stereotype नहीं कर रहा हूं, ऐसे it can be one person unicorn. One person means team होगी, लेकिन creation के base पे build किया हुआ। आहो, अगर कंटेंट क्रिएशन के इकोसिस्टम में इतनी पॉसिबिलिटी सिर्फ मुझे नजर आती है कि आपको भी आती है? आती है आपको? यस और नो? आहो, आपको लगता है इस बात में सेंस है कि आने वाले टाइम पे कंटेंट क्रिएटर्स में से ही कोई यूनिकॉर्न बन रहा होगा? तो फिर यहां बैठे वालों में से क्यों नहीं होगा? कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपने ये वर्कशॉप पूरी करी है, तभी आप यहां तक पहुंचे हो। इट मींस आपके अंदर सीखने की भूख है, आप पैशनेट हो। ये बहुत ही बढ़िया क्वालिटी, अपने आप को इस चीज के लिए शाबाशी जरूर देना। एक चीज जरूर कहनी चाहूंगा कि बहुत से लोग ये ट्रेनिंग देख रहे होंगे, कुछ बीच में छोड़ गए होंगे और कुछ यहां तक पहुंचे होंगे, लेकिन जो यहां तक पहुंचे हैं इनमें से भी
कुछ लोग सोचते रहेंगे यस ये एक्शन लेना है, ये चीज करनी है, ये प्लान करना है, और कुछ लोग एक्शन लेंगे। 1-1.5 साल बाद कुछ सोच ही रहे होंगे और कुछ अपना आने वाला टाइम बदल चुके होंगे। सो मेरी ये सजेशन होगी कि पिछले 1 घंटे में आपको कई थॉट्स आए होंगे, कुछ चीजें आपको लगा होगा यस मुझे करनी चाहिए, कुछ लेसन्स होंगे, कुछ ऐसा होगा मैं ये सही कर रहा हूं, मुझे रिपीट करना है। इन चीजों का एक प्रॉपर प्लान बनाओ, अभी टाइम निकालो, आधा 1 घंटा खुद के साथ लगाओ, अपना एक्शन प्लान रेडी करो। उसके बाद आपको डेली एक्शन लेना है और डेली इंप्रूव करना है। बस हर रोज कुछ एक्शन ले रहे हो, सीख रहे हो, इंप्रूव कर रहे हो, एंड करते करते 1.5 साल में आप रियलाइज करोगे कि आप कहां पहुंच चुके हो। मैं हमारे प्रोग्राम के नॉलेज पार्टनर रिगी को भी दिल से थैंक्स करना चाहूंगा कि उन्होंने हमें हेल्प करी, ये ट्रेनिंग हम आप तक पहुंचा पाए, इस ट्रेनिंग को ऑर्गेनाइज कर पाए, और आप सबका भी दिल से शुक्रिया हमेशा इतना प्यार देने के लिए, हर इवेंट पे पहुंचने के लिए। सो याद रहे सक्सेस का एक ही फॉर्मूला है, डेली एक्शन एंड डेली इंप्रूवमेंट। कुछ लोग सोचते रह जाएंगे और टाइम निकल जाएगा, और कुछ लोग अभी एक्शन लेना शुरू करेंगे और उनका टाइम बदल जाएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए। आई लव यू ऑल।